ऑलराइट, सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वेबसाइट को किस तरीके से बनाया जाए। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसके डेमो के बारे में बात की थी। डेमो वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंपल सा एक चैलेंज भी दिया था। चैलेंज के अंदर मैंने आपको ये करना दिया था कि इस डेमो के बाद में, मतलब इस डेमो वाले वीडियो के देखने के बाद में आपको कंप्लीट इस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है एज ए रिएक्ट जेएस के अंदर, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी रहेगी इस वीडियो के कंप्लीट एंड तक, इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिएगा। इसको देखने के बाद में आपकी जो भी क्वेरी है वो डेफिनेटली सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कोई ऐसी क्वेरी है जो सोल्व नहीं हो पाए तो आप लोग नीचे कमेंट करना, आपका रिप्लाई यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। ऑलराइट, तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है इसको हम लोग आज बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। देखो, होम, सर्विस, ठीक है, अबाउट जेएस, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट 4 पेज रखे हैं और इन 4 पेज को मुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले एक नेविगेशन है, ठीक है। तो अलग अलग मैं कंपोनेंट्स यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा और सारी चीज़ें हम लोग ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखो यार, सबसे पहले क्या है, इसका डेमो तो हम लोगों ने देख ही लिया था, बढ़िया है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, ये मेरा देखो यहाँ पे ये मैंने एक रिएक्ट जेएस की नई एप्लीकेशंस को क्रिएट कर रखा है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि रिएक्ट जेएस की हम लोग एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो जो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर स्टार्टिंग वाले वीडियोस आप लोगों को दिए हैं, इसमें एक वीडियो है क्रिएट रिएक्ट माई ऐप करके, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर प्ले कर लेना। उसके अंदर आपको वो कमांड्स, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिसको फायर करके आप लोग एक नई एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आता हूँ और देखो यार, ये जो अभी आपको इस तरीके से रिएक्ट का लोगो दिखाई दे रहा है राउंड करता हुआ, इसमें एनिमेशन होता हुआ, वो सिंपल सा इस कोड के द्वारा हो रहा है। और इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। इसका फोल्डर कुछ इस तरीके से है। इसमें मुझे जो फाइल चाहिए पब्लिक के अंदर, सोर्स के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उनको मैं एक बार रखता हूँ, बाकी की सारी को मैं डिलीट कर देता हूँ तो ताकि आपको यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग बने रहे। तो robot.txt नहीं चाहिए, मिन फेस डॉट जेसन मुझे नहीं चाहिए, लोगो नहीं चाहिए, ये लोगो में नहीं चाहिए, फेव आइकन भी नहीं चाहिए, इनको मैं कम्प्लीटली यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। सो ये देख सकते हो अभी पब्लिक के अंदर मेरे पास एक index.html की फाइल रखी गई है और इस index.html वाली फाइल के अंदर कोई खास चीज़ें नहीं है। मगर आपको ये कमेंट्स बहुत ही काम की चीज़ें हैं, इन्होंने कुछ बता रखा है यहाँ पे, बट आई डोंट नो, मैंने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और आप लोगों ने भी इनको पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो HTML की फाइल कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देती है, आप लोग देख सकते हो, जिसमें सिंपल सी एक चीज़ है, div id इक्वल्स टू रूट, div id इक्वल्स टू रूट है और इसको बहुत ज़्यादा काम में लेने वाले हैं हम लोग आज, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सोर्स के अंदर चलते हैं। ये div id इक्वल्स टू रूट है ना, ये पॉपुलेट होगा जब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को कॉल करूँगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी अगर आप लोग बिगिनर हैं तो। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सिंपल क्या करूँगा, इसमें ये जो setup.txt है, ओके, ये और रिपोर्ट वेब विटल्स लोगो एंड index.css, apptest.js और app.css, इन फाइल्स को मैं यहाँ पे कम्प्लीटली डिलीट कर दूंगा। जैसे मैं इनको कम्प्लीटली डिलीट करूँगा तो ये देखो डिलीट हो चुकी हैं और अभी मेरे पास सोर्स के अंदर ओनली 2 फाइल्स अवेलेबल है, एक मेरी app.js और एक मेरा सिंपली index.js। ये जो गिट इग्नोर है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये अभी मेरे काम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो अभी मेरा कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट तरीके से। तो अब मैं सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा, app.js पे जाऊँगा, ठीक है। और app.js पे जाने से पहले मैं index.js पे जाऊँगा। इसमें ये सारी चीज़ें मैं एक बार के लिए डिलीट करता हूँ, ठीक है। ओके, मैं सबसे पहले आपको फ्रेशली लिख के बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हमको रिएक्ट को यूज़ करना है तो आई विल इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले इम्पोर्ट रिएक्ट इस तरीके से, ओके, रिएक्ट, ठीक है। कहाँ से, अगर मैं यहाँ पे IMR भी लिखता हूँ, इंपोर्ट करूँगा तो देखो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट यहाँ से लिख के आ चुका है। सेमीकोलन 2 मैं लिखूँगा इम्पोर्ट रिएक्ट डोम, जैसे मैं इम्पोर्ट RD लिखूँगा तो इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम से यहाँ से लिख के आ जाएगा, ठीक है। मैं लिखूँगा रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, ठीक है, इस तरीके से। और इस रेंडर के अंदर बेसिकली क्या दिखाना है, कब दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले सपोज दैट मुझे एक यहाँ पे एप्लीकेशन दिखानी है, तो मैं इस तरीके से इस ऐप को यहाँ पे लेके आऊँगा। इस ऐप के अंदर अभी के लिए कुछ नहीं है, इसको मैं एक बार हटाता हूँ। देखो
इसको मैं एक बार हटाता हूँ। इसके अंदर मान लो कुछ नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है। इस ऐप को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से करके सिंपल, और इसको ना भी करूँ तो भी चलेगा, मैं लिखूँगा ऐप, ओके। और एक फालतू आ रहा है, इसको हम लोग हटाते हैं, कोमा देते हैं। अब मैंने आपको बताया index.html के अंदर div id इक्वल्स टू रूट थी, है ना। ये पॉपुलेट होगा जब मेरा यहाँ पे index.js कॉल होगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी सिंपली, ओके। और राइट, देखो प्रॉब्लम हो रही है, मैं कंप्लीटली इसको लिखूँगा गेट एलिमेंट बाई आई डी का नाम सिंपली रूट है, इस तरीके से। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट, क्योंकि वो एक आईडी है, तो आईडी इक्वल्स टू रूट, इस तरीके से मैंने लिखा, बढ़िया है। सेव करते हैं। अब इसको सेव करेंगे, एक प्रॉब्लम आएगी, कंपाइलिंग हो रहा है, तो कंपाइलिंग हो रहा है, लेकिन एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, ऐप है वो डिफाइंड नहीं है। आप लोगों ने ऐप को कॉल कर लिया, लेकिन आपने बताया नहीं एक्चुअली में ऐप है क्या। तो हमको सबसे पहले ऐप को इंपोर्ट करके, सबसे पहले यहाँ से हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कुछ लिख के, एंड यहाँ से हमको सिंपल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले इंपोर्ट नहीं करना है, सबसे पहले मैं कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा कॉस्ट सिंपल, और स्टिल मैं लिखूँगा कॉस्ट इस तरीके से, और मैं लिखूँगा ऐप इस तरीके से। कंपोनेंट का नाम मैंने लिखा, और प्लस क्यों लिखा जा रहा है, इस तरीके से लिखूँगा। मैं लिखूँगा रिटर्न कर दो सिंपल एक S2। मैं लिखूँगा दिस इज दी ऐप कंपोनेंट, या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं चलो कंपोनेंट ही लिख देता हूँ इसके अंदर, ओके। और इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट, ओके। और इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, ये सारी चीज़ें बेसिक है इस ऐप को, ओके। सिंपल सेव करते हैं, यहाँ पे हम लोग चलेंगे। और अब अगर हमको इंपोर्ट ऐप करना हो, तो हम लोग इंपोर्ट ऐप लिख के इस तरीके से फ्रॉम, इस तरीके से जो ऐप है वहाँ से हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे, सेव करेंगे। यहाँ भी कोई एरर नहीं आना चाहिए, कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं। सो आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ कोड के अंदर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो आप लोग देख सकते, दिस इज द ऐप कंपोनेंट मेरे सामने यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, जो कि परफेक्ट है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना ये है कि हम सबसे पहले एक नेविगेशन क्रिएट करते हैं। जैसे हमारी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले क्या है, एक नेविगेशन है, ठीक है। दो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पे जाऊँगा और सोर्स के अंदर जाऊँगा, ठीक है। सोर्स के अंदर जाने के बाद में सबसे पहले एक मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, आई मीन एक कंपोनेंट्स नाम से मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा कंपोनेंट, ठीक, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट भी कर सकते हो, कंपोनेंट्स भी कर सकते हो। मैंने सिंपली कंपोनेंट्स नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की। इसके अंदर आके मैं सबसे पहले एक नई फाइल लिखूँगा, जिसका मैं लिखूँगा सिंपली nav.js, इस तरीके से। आप लोग JSX भी कर सकते हो, आप लोग MJS भी कर सकते हो, जो इस जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, nav इक्वल्स टू सिंपल फैट एरो फंक्शन, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो, रिटर्न एक बार के लिए मैं इस तरीके से एक S2 कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ दिस इज दी nav सिंपल, ठीक है, एक बार के लिए। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं लिख दूँगा कि एक्सपोर्ट कर दो सिंपली डिफ़ॉल्ट, और किसको, इस nav को, ओके, क्योंकि मैंने ये करना पड़ेगा। और मैंने एक नेविगेशन क्रिएट कर लिया इस कंपोनेंट के अंदर, एक बेसिक सा था यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। अगर इसके रिगार्डिंग किसी को अभी भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना, ओके। सेव करते हैं हम लोग, अब चलेंगे ऐप.js पे, ठीक है। और अगर हमको उस नेविगेशन को दिखाना है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इम्पोर्ट नेव, कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर जो नेव है उससे। तो देखो इसने ले लिया। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ S2 को हटा के, या फिर मैं मल्टीपल JSX एलिमेंट्स को यूज़ करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैं रिएक्ट का सिंथेटिक शुगर फॉर्मेट डाल सकता हूँ, और ये है, इसको मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसके जस्ट ऊपर आके मैं लिख सकता हूँ nav, इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ सिंपली nav। और सेल्फ क्लोजिंग टैग इसको डिलीट करते हैं, जो फालतू आ रहा है, सेव करते हैं।
कंपाइलिंग यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो दिस इज़ द नेम मेरे पास यहाँ पे लिख के आ चुका है। इसको थोड़ा डिज़ाइन करना है। इसमें क्या चीज़ें होंगी, इसमें सबसे पहले एक लोगो होगा और एक इस तरीके से मेनू होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा इस नेव डॉट जेस के अंदर जाऊँगा, ठीक है, और इसको मैं हटाऊँगा, ठीक है, इसको मैं हटाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले इस तरीके से रिएक्ट का सिंथेटिक को फॉर्मेट, और मैं यहाँ पे डालूँगा सबसे पहले क्या, मैं यहाँ पे डालूँगा सिंपली नेव। इस तरीके से इस नेव के अंदर चल के मैं लिखूँगा सबसे पहले डॉट राइट नेव, ठीक है, नेव, ठीक है, एंड एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें मेरा राइट नेव एलिमेंट्स होगा, और इसी को मैं डुप्लीकेट कॉपी करते हुए यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ राइट आई विल राइट लेफ्ट, ओके, सिंपल। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैं ये स्ट्रिप्स ही सेट कर रहा हूँ। मैं एक H3 लेके सिंपली इसमें स्ट्रिप सेट कर दूंगा इस तरीके से, और जो लेफ्ट नेव एलिमेंट्स है इसमें मैं सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले मैं एक एन ऑर्डर लिस्ट ले सकता था, चलो ले ही लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग लिस्ट ऐड कर देंगे, और इसमें हम लोग एक बार के लिए सिंपली डाल देते हैं, जैसे हम लोग इसमें नैव लिंक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नैव लिंक को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले एक बार के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ गाइज, एक बेसिकली मॉड्यूल होता है उसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पैकेज डॉट जेसन है ना, डॉट जेसन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल डिपेंडेंसीज है, ये जो डिपेंडेंसीज है ये वाली डिपेंडेंसीज है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे एक सिंपल सा मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्ट डोम राउटर, ठीक है, और इसका सिंपल 30.0 वाला वर्जन मुझे चाहिए। तो मुझे कौन सा वर्जन चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सो यार आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मेरी ओल्ड वाली फाइल जहाँ पे मैंने इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया था वो वाली फाइल मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है रिएक्ट राउटर डोम 5.3.0, ये वाला वर्जन मुझे चाहिए होगा, ठीक है। तो इस वाले वर्जन को मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा। तो इंस्टॉल किस तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या पड़ेगा, आप लोग टर्मिनल पे जाओ, ठीक है, ये देखो मेरा टर्मिनल है सिंपली यहाँ से, ठीक है। इस टर्मिनल को इस तरीके से करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली एक नई टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। न्यू टर्मिनल आ रहा है लिख के, इस पर मैं सिंपल क्लिक करूँगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास एक नया टर्मिनल ओपन हो जाता है। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने एक वेबसाइट को ओपन कर रखा है जिसमें मैंने सिंपली लिखा कि यार मुझे अगर इसको इंस्टॉल करना हो तो मैं किस तरीके से इंस्टॉल करूँगा। देखो यहाँ पे इन्होंने कमांड दे रखी है npm i react router dom, लेकिन सिंपल ये अपडेट वर्जन इंस्टॉल करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो कौन सा चाहिए, मुझे सिंपली मेरा वाला वर्जन चाहिए जो ये वाला वर्जन है। तो मैं इसको सिंपल करूँगा क्या, कंप्लीट इसको कॉपी करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और इसको कॉपी करने से पहले गाइज मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा मेरी सिंपली टर्मिनल पे। आप लोग देख सकते हो मैं माई वेब के अंदर हूँ, आप लोग देख सकते हो माई वेब के अंदर हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा सिंपल पेस्ट करूँगा इस तरीके से, ठीक है। मैं लिखूँगा @, ठीक है, और यहाँ पे मुझे कौन सा वर्जन चाहिए, जो मुझे वर्जन चाहिए मैं लिखूँगा 5.3.0 इस तरीके से। जैसे मैं लिख के इसको इंटर मारूंगा, सो 3 2 1 यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ें इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हो। सो यार अगर आप लोग एक बार इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेते हो ना तो आपके सामने किस तरीके से चीज़ें दिखाई देती है, आप लोग टर्मिनल के अंदर देख सकते हो। आपके सामने दिखाई देता है कि npm audit fix force और run npm audit for details, ठीक है। बट अगर सिंपल सा रूल ये है कि अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया तो आपको डिपेंडेंसीज के अंदर ये जो रिएक्ट राउटर डोम हो और इसका ये जो वर्जन आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कंप्लीटली जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बढ़िया है, तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। ये फालतू का एक टर्मिनल ओपन हो रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले app.js के अंदर चलेंगे ताकि हम लोग हमारे कंटेंट को लोड ना करवाएं, ठीक है, और डायरेक्टली उस पर क्लिक करने पे हमको वो चीज़ दिखानी है। तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, उसको दिखाने से पहले मैं इस नेविगेशन को क्रिएट करना चाहूँगा। मैं nav.js पे जाके ऐप पे हम लोग बाद में चलेंगे। तो गाइज मुझे नैव लिंक यूज़ करना है, मुझे नैव लिंक यूज़ करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस नैव लिंक को इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। और इंपोर्ट मैं सिंपली करूँगा जो मैंने रिएक्ट राउटर डोम अभी इंस्टॉल किया है उससे, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको इंपोर्ट करूँगा, मैं लिखूँगा इंपोर्ट, इस तरीके से मैं लिखूँगा नैव लिंक, ठीक है। आप लोग कर दो इस तरीके से फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ये देखो जैसे मैंने इस तरीके से लिखा तो रिएक्ट राउटर डोम मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपली नेव
और लिंक, ये देखो नेव लिंक मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेस्ट आ रहा है और नेव लिंक को मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, इसको मैंने सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अगर मैंने एक बार इसको इंपोर्ट कर लिया तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यार इसको नीचे लेके आते हैं, इसको हमको नीचे लेके आना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे और इसको ना भी जाएंगे हम लोग लिखेंगे सिंपली नेव लिंक, नेव सिंपली लिंक इस तरीके से। लेकिन गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको इस तरीके से करना है, आपको सिंपली नेव एंड लिंक यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें आपको उस बटन का पर्टिकुलर नाम देना है। जैसे यहाँ पे सिंपली होम होगा ना मेरा होम पेज, तो इस तरीके से होम पेज मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले डालूंगा एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पे सिंपली एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं सिंपल सा एक इसमें एट्रीब्यूट सेट कर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट एक प्रॉपर्टी भी आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद में मैं यहाँ पे डालूंगा 2, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसमें आप लोग सिंपली अगर इस तरीके से स्लेस लिखते हो तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप लोग सिंपली अभी रूट डायरेक्टरी पे हो, रूट पेज पे हो, नोट ए डायरेक्टरी आप लोग सिंपली इस पेज पे हो, ठीक है। सो फाइनली इतना हमने कर लिया। इस लिस्ट को हम लोग एक बार डुप्लीकेट कॉपी करेंगे इस तरीके से और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग सिंपल कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे होम के बाद में क्या है, होम के बाद मुझे देखना पड़ेगा क्या है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे चलूँ, इसको मैं हटाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो सर्विस अबाउट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सर्विस, ओके। देन सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा अबाउट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा सिंपल अबाउट इस तरीके से, ऑलराइट। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कॉन्टेक्टस है, तो मैं सिंपल एक बार इसको डुप्लीकेट और कॉपी कर लूँगा क्योंकि मैंने अभी 3 टाइम ही कॉपी किया है इसको, तो एक बार और कर लेते हैं, तो ये 4 बार तो बन ही जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली कॉन्टैक्ट और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट, ओके। सेव करते हैं इसको। जैसे हम लोग सेव करेंगे कंपाइलिंग यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, डोंट वरी, हो रहा है अभी। फाइनली आप लोग देख सकते हो ये हो चुकी है ये चीज़। और अब मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँ और मेरा पेज यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है। सो आप लोग देखिएगा अभी मेरे सामने कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, डोंट वरी, अभी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। सो अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले अगर ये चीज़ें हमको नहीं दिखाई दे रही है हम लोग सेव करते हैं इसको एक बार के लिए, ठीक है। और कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है, परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप डॉट जिस पे जाएंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा, सो मैं चलूँगा मेरी ऐप डॉट जेस पे। ऐप डॉट जेस मेरी फाइल ये वाली फाइल है, इसको मैं S2 ये दिस द कंपोनेंट आ रहा है, इसको मैं सिंपल हटाऊंगा सबसे पहले। और मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अगर मैंने रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ किया तो आप लोग मेरा रिएक्ट राउटर डोम वाला वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि क्या होता है राउटर, क्या होता है सिंपली स्विच, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो उसको मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा सबसे पहले इम्पोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करो, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या इंपोर्ट करो। फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से। सिंपली आप लोग इसको ओके रिएक्ट राउटर डोम, और राइट गाइज, रिएक्ट राउटर डोम से आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को इंपोर्ट कर लो इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने प्रॉपरली कर ली। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली करना ये है, क्या लेना है वहाँ से लेना सबसे पहले तो मुझे स्विच, एक तो मुझे स्विच चाहिए इस तरीके से, ठीक है, और एक मुझे चाहिए सिंपली राउटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली राउटर, ठीक है। तो राउटर भी मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ। तो 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए होंगी, एक स्विच होगा, एक राउटर होगा। अभी मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसलिए सिंपली कुछ ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, डोंट वरी, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे इसका यूज़ करके बताता हूँ। देखो स्विच के अंदर मुझे यूज़ करना है राउटर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा इस तरीके से, मैं लिख दूँगा इसके अंदर SWITCH स्विच इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं एंटर मारूँगा और मैं क्या करूँगा, और गाइज मैंने एक सिंपल सी गलती कर दी कि मैं राउटर नहीं लिखता, मैं यहाँ पे सिंपली रूट लिखूँगा, ठीक है, नोट राउटर, आई विल रूट। और इस रूट को मैं सबसे पहले इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग टैग से मैं इसको बंद करते हुए, ये फालतू में आ रहा है, इसको हम लोग डिलीट करेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राउट, ठीक है, इस तरीके से। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले एग्जैक्ट, ठीक है। अब एग्जैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ सिंपल, लेकिन उसके बाद यहाँ आप लोग लिखोगे सिंपली पाथ। पाथ आपको क्या डालना है, पाथ आपको डालना सिंपली इस तरीके से, ठीक है। लेकिन गाइज उससे पहले मुझे इसको कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा इस तरीके से, स्लेस, मतलब मैं अगर होम पे जाना चाहता हूँ तो कंपोनेंट भी मैं डालूंगा। लेकिन कंपोनेंट कहाँ पे है, होम आपने इंपोर्ट नहीं किया है होम को, सिंपल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डेफिनेटली कंपोनेंट पे चल के हम लोग एक होम .js नाम से फाइल बनाते हैं
और ये जो होम डॉट जेएस नाम से फाइल है इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, इसके अंदर चल के हम लोग एक नया जल्दी से कंपोनेंट बना लेंगे, होम इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन। ठीक है, मैं लिखूँगा रिटर्न सिंपल एस टू, मैं लिखूँगा दिस इज दी होम पेज, इस तरीके से। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं सिंपली इसको एक्सपोर्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट इस होम को। अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा इस ऐप डॉट जेएस के अंदर सिंपल सेव करते हुए। ठीक है, इस ऐप डॉट जेएस के अंदर हम लोग आएंगे, हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट करो सबसे पहले होम को, कहाँ से, कंपोनेंट जो होम है उससे। ठीक है, अब ये जो होम मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है इस कंपोनेंट के अंदर मैं इसको डाल दूंगा, मैं लिख दूंगा सिंपली होम। ओके, सेव करते हैं। अब जैसे हम लोग सेव करते हैं एक बार के लिए, देखो कंपाइलिंग यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो अभी के लिए मेरे सब पास यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, डोंट वरी। मैं एक काम करता हूँ, नैप डॉट जेएस पे जाता हूँ, थोड़ा इस तरीके से कम जूम करते हैं। ठीक है, और एक बार के लिए हम लोग सिंपली इस होम को रखते हैं, बाकी की जो लिस्ट है इनको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी मेरे पास एक अभी ओनली होम का सेव करते हैं, और अभी मैं सिंपली जाऊँगा इस पर, तो मेरा पेज लोड होना चाहिए। सेव करते हैं, मुझे कोई कंटेंट नहीं दिखाई दे रहा है। स्विच इज नॉट डिफाइंड बट स्विच इज डिफाइंड बट नेवर इज यूज। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि यार आप लोगों ने स्विच को तो डिफाइन कर दिया, ठीक है, बट आप लोगों ने इसका यूज़ नहीं किया। मैंने एस कैपिटल लिखना है, ठीक है, सेव करना है। अब जैसे मैं सेव करूँगा सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, अभी भी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही, सेव अगेन करते हैं। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसको मैं एग्जैक्ट लिख के टू नेवलिंग इस तरीके से ऐड कर दिया। एक बार मैं आपको होम पेज दिखाता हूँ, देखते हैं क्या दिखता है। हाँ, देख सकते हो यार, आप लोग देख सकते हो होम एंड दिस इज द होम पेज मेरे सामने यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख चुका है। इस तरीके से लोगो दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सिंपल सबसे ये जो मेरे पेज हैं, जो मेरे सारे पेज हैं, इनको मैं आपको एक रेंडर करवा के दिखा देता हूँ एक बार। सिंपल मतलब जैसे मैं सर्विस पे क्लिक करूँ तो एक सिंपल स्टैटिक मतलब लोड ना हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, और वो काम सिंपल ये रहेगा कि इस लिस्ट को मैं मल्टी टाइम्स कॉपी कर लूँगा इस तरीके से। 4 बार हो चुके हैं शायद। ठीक है, तो होम का हो चुका है, 4 बार तो नहीं हुए हैं शायद, हाँ हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर मुझे होम के बाद में सर्विस पे जाना है तो मैं लिखूँगा सर्विस। ठीक है, और गाइज एक मैं फिर से चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। और गाइज तो आप लोग देख सकते हो होम सर्विस अबाउट कॉन्टेक्ट्स मेरे सामने ये जो लिस्ट है ये प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। मतलब इसको हम लोग अब CSS से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे मैं सर्विस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो होम पेज है, अभी इसमें कुछ नहीं होगा, अभी इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं सिंपल सर्विस वाले पेज पे जाऊं, जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो मैं सिंपल अबाउट वाले पेज पे जाऊं, और कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक करूं तो मैं सिंपल कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाऊँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पे इस कंपोनेंट्स के अंदर जैसे मैंने होम डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना रखी है, ऐसे ही मैं सिंपल कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगा। सपोज दैट सर्विस के लिए तो मुझे एस कैपिटल लिखना पड़ेगा, सर्विस डॉट जेएस। ठीक है, और इसी के साथ साथ मुझे सर्विस डॉट जेएस के बाद में मुझे लगेगा एक सिंपल अबाउट डॉट जेएस। ठीक है, और एक मुझे लगेगा सिंपल कॉन्टेक्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो मेरे पास अभी 4 कंपोनेंट्स ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिए हैं, वैसे तो 5 है। ठीक है, लेकिन एक सिंपल नेव का हम लोग इसमें डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक काम करेंगे, वो काम सिंपल ये होगा कि मैं होम पे जाऊंगा, कंप्लीट इसको डिटो कॉपी करूंगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कॉपी करके इस तरीके से कर लेंगे, और जैसे मेरा सर्विस है यहाँ पे जाके मैं सिंपल इसको पेस्ट करूँगा, इंस्टेड ऑफ होम आई विल राइट कंट्रोल डी, जहाँ पे होम है यहाँ पे मैं सिंपल सर्विस डाल दूँगा। ठीक है, ओके, कॉन्टेक्ट पे चलेंगे, कंट्रोल डी करेंगे जहाँ पे होम है, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं सिंपल पास कर दूंगा, क्या पास कर दूंगा, मैं लिख दूंगा कॉन्टेक्ट। ओके, सी आपको यार यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। ठीक है, कॉन्टेक्ट। नाउ अबाउट कंट्रोल+V एंड कंट्रोल डी इस तरीके से, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कर दूंगा अबाउट। सो अबाउट सिंपल, अबाउट करना था, अबाउट सिंपल। ठीक है, सेव करते हैं। अब इनको सभी को मैंने डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर दिया, इंपोर्ट भी कर लिया एक ही बार में। अब मैं करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि अगर मैंने इसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया है तो मुझे किस तरीके से इसको यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐप डॉट जेएस पे चलूँगा, जस्ट मैं इस होम के जस्ट नीचे मैं लिखूँगा इंपोर्ट। सबसे पहले तो सर्विस को, देखो सर्विस को मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में इंपोर्ट करूँगा मैं सिंपल अबाउट को मैंने इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद में मैं इंपोर्ट करूँगा मेरे सिंपली किसको,
आई मीन कॉन्टैक्ट को, ठीक है, कॉन्टैक्ट को। तो मैंने सिंपल कॉन्टैक्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारा काम यहाँ पे प्रॉपरली सेट हो रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपल ऐसा करेंगे कि ये जो स्विच है इसके अंदर, ये जो रूट है इसके अंदर हम लोग इस तरीके से जाएंगे। पाथ, अगर मुझे सर्विस पे जाना हो तो मैं लिख दूंगा सिंपली सर्विस, और यहाँ पे मैं कंपोनेंट के अंदर मैं सिंपली डाल दूंगा सर्विस, इस तरीके से। डुप्लीकेट कॉपी, अगर मुझे अबाउट पे जाना, इस तरीके से मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अगर मुझे अबाउट पे जाना हो तो मैं सिंपल अबाउट लिखूँगा, और अगर मुझे सिंपली कॉन्टैक्ट पे जाना हो तो मैं कॉन्टैक्ट पे लिखूँगा, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली कॉन्टैक्ट। इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख दूँगा कॉन्टैक्ट, इस तरीके से। सेव करेंगे हम लोग इसको। ओके, जैसे हम लोग सेव करेंगे, देखो कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है, सक्सेसफुली हमारा ये कंपाइल हो चुका है। सब कुछ एक बार सेव करते हैं, जितने भी हमारे फाइल्स थे सेव करते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब जैसे ये सर्विस है, ये देखो सर्विस यहाँ पे यूआरएल के अंदर ऐड हो चुका है, अबाउट के अंदर ये चीज़ ऐड हो चुकी है, लेकिन मुझे सिंपल होम पेज ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमको एक और चीज़ यहाँ पे डालनी पड़ेगी, वो है एग्जैक्ट। अगर हम लोग सिंपली इसमें एग्जैक्टली, जैसे मैं सिंपली होम पे इसको एग्जैक्ट सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं सिंपल चलूँगा, देखो अबाउट पे हूँ, देखो ये देखो मैंने सिंपली अबाउट अस पे क्लिक किया तो देखो अबाउट पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे चलूँगा तो कॉन्टैक्ट पे मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। और ऐसा कैसे हुआ कि कॉन्टैक्ट पे मुझे कोई चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है? तो कॉन्टैक्ट सिंपल, ठीक है, और कॉन्टैक्ट को मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट भी कर लिया, सेव भी कर लिया मैंने, ठीक है। और नेव पे अगर मैं जाके इसको सेट करूँ तो मैंने क्या डाल रखा है वहाँ पे, आप मैंने कॉन्टैक्ट डाल रखा है। कॉन्टैक्ट पे आप लोग जा सकते हो, और कॉन्टैक्ट पेज मेरे सामने यहाँ पे रेंडर हो रहा है। सेव करते हैं। आई नो यार दिखाई क्यों नहीं दे रहा, दिखना चाहिए। ये देखो कॉन्टैक्ट पेज मेरे सामने दिख चुका है, मैंने शायद सेव नहीं किया था। दिस इज द कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। देखो कॉन्टैक्ट होम, मतलब मेरा पेज तो बिल्कुल लोड हो नहीं रहा है। देखो होम, सर्विस, देखो सर्विस भी नहीं दिखाई दे रहा है। और सर्विस क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, सेव करते हैं, ठीक है, और इसको भी सेव किया, ठीक है। अब जैसे मैं देखो सर्विस पेज, ठीक है, तो अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, होम प्रॉपरली, ये देख सकते हो मेरा पेज बिल्कुल यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यहाँ पे कंटेंट बिल्कुल फास्टली लोड होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बढ़िया है। ऑलराइट, सो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपली कुछ इस तरीके से नेविगेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसमें नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग इसमें डालेंगे, हम लोग इसमें क्या डालेंगे, हम लोग इसमें डालेंगे यहाँ पे हम लोग एक index.css नाम से फाइल बनाएंगे। जस्ट इसके बाहर बना लेंगे, इसी सोर्स वाले फोल्डर के अंदर मैं लिखूँगा एक index.css नाम से फाइल बनेगी, ठीक है। और इसमें बेसिक CSS का टेम्पलेट मैं इस तरीके से सेट कर दूंगा एक बार के लिए, सिंपल। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसे करूँगा कि जो मेरा सिंपल app.js है, जो मेरा app.js है, इसके अंदर मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा मेरी CSS को। मैं लिखूँगा इंपोर्ट कर लो आप लोग जो आपकी index.css है, इस तरीके से index.css है, उसको आप लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लो। तो आई नो सिंपल दैट्स इट, ये सही है, बट मैं अगर इन .css यहाँ पे लिख दूँ तो सही रहेगा इस तरीके से। ऑलराइट, ठीक है। अब अगर गाइज मैं index.css पे जाऊँ और मैं यहाँ पे सिंपल करूँ क्या, मैं यहाँ पे लिखूँ कि जो बॉडी है सिंपल, उसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा, जो बैकग्राउंड का कलर होगा रेड करके देखते हैं क्या मेरी CSS यहाँ पे प्रॉपर्ली अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। सो ऑलराइट गाइज, आप लोग देख सकते हो मेरा सिंपल बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे रेड हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपल कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, विड्थ हम लोग सेट करेंगे 100%, और हाइट हम लोग सेट करेंगे सिंपल इसकी 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। और डिस्प्ले हम लोग फ्लैक्स नहीं सेट करेंगे एक बार के लिए, इसको रहने दो। और हम लोग इसमें पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। एक चीज़ हम लोग और सेट करेंगे, अगर हम लोग index.html में चले, पब्लिक के अंदर चल के index.html में, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे देखो डिवाइड इक्वल्स टू रूट, इसको भी सेट करना जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसको भी सेट कर लूँगा, मैं लिखूँगा हैशटैग, क्योंकि आईडी है वो, तो हैशटैग रूट, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो कंप्लीट 100% अकॉर्डिंग टू पेरेंट डिव, ओके, एंड हाइट 100%, ठीक है। सेव करते हैं। अब जैसे मैं सेव करूँगा ना, तो आप लोग देख सकते हो कंप्लीटली इस तरीके से हो जाएगा। अब गाइज हमको करना क्या है, अगर हम लोग सिंपल nav.js पे चले तो देखो नेविगेशन है एक, ठीक है, नेविगेशन है, तो इस नेम को हमको स्टार्ट करना पड़ेगा CSS लिखना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा क्या, मैं लिख दूँगा दिस इज दी नेव CSS स्टार्ट,
ठीक है। इस तरीके से इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा एक बार के लिए। ओके, एंड नेव CSS स्टार्ट के जस्ट जहाँ पे मैं इसको एंड भी करूँगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली एंड। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिखूँगा जो नेविगेशन है, ठीक है, जो नेविगेशन है उसको सबसे पहले आप लोग जल्दी से स्टाइल कर लो। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो 100% सेट करो। हाइट आप लोग सबसे पहले इसमें ऑटो सेट कर दो एक बार, और पैडिंग आप लोग सिंपल डाल सकते हो टॉप टू बॉटम आप लोग इसमें 15 पिक्सल ऐड कर दो। और आप लोग क्या कर दो, आप लोग एक काम और कर दो, इसमें 25 पिक्सल लेफ्ट टू एंड राइट सेट कर दो। बॉक्स शेडिंग हम लोग सेट करेंगे नॉट ऑटो, 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड 7 पिक्सल का ब्लर, स्प्रेडिंग की कोई नीड नहीं है। एंड इसमें मैं सिंपली एक रैंडम सा यहाँ पे कलर अप पुट अप कर दूंगा। ओके, सेव करते हैं। अब जैसे मैंने सेव किया, रिफ्रेश अगर मैं इसको करके दिखाऊं आप लोगों को, तो ये देखो सिंपल इस तरीके से इसमें चीज़ें आ चुकी हैं। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपली ये जो स्ट्रिप्स है ये यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर, ये जो मैंने ये मुझे राइट साइड के अंदर चाहिए। तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, और फ्लेक्स करने पे ये चीज़ सेट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो एक के बाद ये एक आ चुका है, और दैट्स इट, क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे कि जो नेविगेशन है, सिंपल जो नेविगेशन है, लेकिन गाइज एक काम और कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल स्पेस अराउंड, ओके, और अलाइन आइटम्स हम लोग यहाँ पे सेंटर सेट करते हैं। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि नया मैंने कुछ इस तरीके से लिख चुका है। सेव करेंगे, सब कुछ यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये देख सकते हो, ये सिंपली यहाँ पे आ जाएगा गाइज। तो मैं आपको दिखाऊँ ना सिंपली, तो ये देखो सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड होकर चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे ये चीज़ बन चुकी है, ठीक है। तो फाइनली वी गोट इट। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम लोग चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये जो नेविगेशन है nav.js है, ठीक है। इस nav.js के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो मेरा सिंपली nav लेफ्ट एलिमेंट्स है, एक राइट एलिमेंट्स है। मैं यहाँ पे nav राइट एलिमेंट्स सेट करूँगा यार, नॉट लेफ्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो nav लेफ्ट एलिमेंट्स है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, या फिर एक बार मैं राइट एलिमेंट्स को कॉपी करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे .Ctrl+V सेट करेंगे। वो क्या है, वो सिंपली नेविगेशन के अंदर है, तो थोड़ा सही से लगता है। मतलब अगर आप लोग कंप्लीट सिंटेक्स लिखते हो ना, तो थोड़ा इस तरीके से आप लोग लिखा करो ताकि समझ में आए कि नेव के अंदर एक नेव लेफ्ट एलिमेंट्स नाम से कुछ ड्यू है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको करना ये है पोजिशन रिलेटिव कर दो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब जो नेविगेशन है, आई मीन ये जो कंप्लीट है, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ और इसके अंदर आके मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आके एक अनोड लिस्ट है, इसको मैं सबसे पहले लिखूँगा पोजिशन रिलेटिव करो, ठीक है। लेकिन आप लोग डिस्प्ले इसमें कर दो फ्लैक्स। ओके, जैसे मैं सेव करूँगा तो कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है। ओके, और मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो अभी इसमें ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आया, डोंट वरी, चेंजमेंट हम लोग करेंगे इसमें, बट एटलीस्ट मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मुझे nav.js को एक बार सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे फ्लेक्स वाइज सेट हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। आई नो दैट्स क्लियर, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। मैं यहाँ पे लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। एक बार के लिए हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे इसमें, ऑलराइट, सिंपल। अब हम लोग लिखेंगे कि जो .nav लेफ्ट एलिमेंट्स है इसके अंदर एनोड लिस्ट है, एक लिस्ट है। सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, सबसे पहले आप लोग मार्जिन इसमें सेट कर दो, टॉप टू बॉटम 0, लेफ्ट टू राइट आप लोग 10 पिक्सल का सेट कर दो, ठीक है। पैडिंग आप लोग एटलीस्ट इसमें डाल दो 10 पिक्सल का, ठीक है। आप लोग 10 पिक्सल का इसमें पैडिंग डाल दो, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे डेटा सेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं लिखूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप नन, इससे जो डॉट्स आ रहे हैं वो नहीं दिखाई देंगे। कौन से डॉट, ये जो डॉट आ रहे हैं ना ये नहीं दिखाई देंगे, देखना। मैं जैसे सेव करता हूँ सो आप लोग देखोगे ये डॉट मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऑलराइट। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं सिंपल यहाँ पे चल के मैं लिखूँगा यहाँ पे सबसे पहले आके फंट की साइज़ को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आप लोग करो, ये बात की बात है, ठीक है। अब देखो यार, इतना हमने काम कर लिया, तो इतना तो हमने कर लिया। अब देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग सिंपल nav.js के अंदर चलें तो nav.js के अंदर एग्जैक्टली क्या है, nav.js के अंदर सिंपली एक क्लास हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे Ctrl+D है, एग्जैक्टली सिंपल, ठीक है, और ये एग्जैक्टली, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आएंगे
ओके, यहाँ पे हम लोग एक क्लास नेम ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस क्लास नेम का नाम हम लोग डाल सकते हैं, जैसे क्लास नेम का नाम आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसको हटा के सिंपल इस तरीके से। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा सिंपल जैसे कुछ मेनू बटन इस तरीके से, मेनू BTN नाम से मैं एक क्लास नेम का यहाँ पे नाम सेट कर रहा हूँ, सेव करूँगा, ठीक है। ओके, और ये जो मेनू बटन है इसको हम लोग थोड़ा स्टाइल करते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, डॉट नेव राइट एलिमेंट्स अनोड लिस्ट सिंपल लिस्ट, और इसके अंदर ये है, ठीक है, मेनू बटन। और राइट ये मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, पेस्ट हम लोग करेंगे। ये सारे मेनू बटन यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी हो रहे हैं, इसको हम लोग हटाते हैं इस तरीके से। और फाइनली वी गॉट इट। अब हम लोग सबसे पहले जाएंगे, अगर मैं इसका कलर रेड करना चाहूँ ना तो कलर रेड हो जाएगा इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो कलर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि टेक्स्ट का जो भी डेकोरेशन है वो नन कर दो, फंट की साइज़ है वो आप लोग इसमें कर दो। क्या कर दो, मैं एक काम जस्ट टॉप पे करना चाहूँगा जहाँ पे मैं ये सेट कर रहा हूँ। मैं लिख दूंगा सबसे पहले जो बॉडी है इसमें जो फंट की फैमिली होगी आई विल राइट एरियल, ठीक है। और फंट का जो वेट होगा आई विल राइट लाइटर, ठीक है। इस तरीके से इससे क्या होगा, इससे सिंपली कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई देंगी जो कि परफेक्ट है। देखो होम सर्विस इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फ्रंट की साइज़ इसमें मुझे चेंज करनी है, तो मैं लिखूँगा 1.1 रैम इस तरीके से, ठीक है। और टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज कर देंगे। सो फाइनली अभी देखते हैं क्या है, तो हाँ अभी इतना ठीक है। अब हम लोग का क्या करना है, अब हम लोग को सिंपल करना ये है कि हम लोग इसमें कुछ पैडिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं पैडिंग इसमें सेट की जाए 20 पिक्सल 10 पिक्सल। और मैं बैकग्राउंड का कलर आपको एक बार के लिए रेड करके दिखाता हूँ, चलो रेड ही कर लेते हैं। तो इसमें देखो इस तरीके से इसमें पैडिंग भी सेट हो चुकी है। सो पैडिंग टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 15 पिक्सल हम लोग सेट करते हैं, तो इससे थोड़ा सा इसमें गैप आएगा प्रॉपरली, ठीक है, इस तरीके से। ओके, रेड को हटाते हैं एक बार के लिए सिंपल, और इसको भी हम लोग सिंपल हटा देते हैं। ओके इस तरीके से। तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे कुछ इस ब्लैक कलर के अंदर दिखाई देंगी जो परफेक्ट हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, अब मैं ऐसा करूँगा, एक मैं सिंपली एक्टिव क्लास नाम डालूंगा। मतलब मैं कि कौन से पेज पे हूँ, देखो होम पेज पे तो हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे क्या आइडिया है कि मैं सिंपल होम पेज पे हूँ, यहाँ पे कोई मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं होम पेज पे हूँ, ठीक है। इसलिए सिंपल हम लोग एक और क्लास को ऐड कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग नेव डॉट, जिसके अंदर ये जो क्लास नेम है Ctrl+D जहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इसको इस तरीके से करके यहाँ पे हम लोग एक और क्लास नेम, एक सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है इस नेव लिंक का, हम लोग डालते हैं एक्टिव क्लास नेम। हम लोग लिख सकते हैं सिंपली एक्टिव क्लास नेम इस तरीके से। सो आई डोंट नो, ऑटोमेटिकली सजेस्ट नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल सी कैपिटल क्लास एंड नेम इक्वल्स टू इस तरीके से। और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सिंपल एक सिंपल सा लाइक एक्टिव पेज नाम से मैं सिंपली इसमें क्लास डाल दूंगा एक्टिव पेज, ठीक है। और ये जो एक्टिव पेज क्लास होगी ये बहुत काम की चीज़ होगी। मैं सेव करता हूँ अभी के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई देगी, बट मैं एक्टिव पेज करूँगा यहाँ पे इस तरीके से आके मैं लिख दूंगा कि बॉर्डर सिंपली बॉटम रहे, नॉट ओनली बॉर्डर बॉटम रहे, और 1 पिक्सल का सॉलिड इसमें एक RGB का कलर मैं इसमें सेट कर दूंगा इस तरीके से 0.4 सेट करके, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं कर दूंगा इसका जो कलर होगा 000 होगा। सेव करते हैं जो मेरा एक्टिव पेज होगा। ओके हम लोग यहाँ पे चलेंगे और ये देखो सिंपल एक्टिव पेज के जस्ट नीचे एक सिंपल सा बॉर्डर आया, मतलब मैं होम पे हूँ, बट मैं सर्विस पे जाऊँगा, ये देखो सर्विस पे आ चुका हूँ। अगर मैं अबाउट पे जाऊँगा तो ये देखो मैं सिंपली अबाउट पे आ चुका हूँ, कॉन्टैक्ट पे आ चुका हूँ। तो इस तरीके से जिस नीचे इनके एक बॉर्डर मैंने ऐड कर दिया, और वो ऐड हम लोग कर सकते हैं कोई फालतू हम लोग यहाँ पे ना कुछ जावास्क्रिप्ट लिखते हुए, डायरेक्टली हम लोग इसमें एक एक्टिव क्लास नाम से प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग एक्टिव पेज सेट करते हैं। कुछ भी कर दो, लेकिन इसको हम लोग स्टाइल कर दें तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बढ़िया है, और इससे के रिगार्डिंग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इसका कलर 000 सेट कर दूंगा, और 000 का मतलब होता है कि इस तरीके से आप लोग इसको सेट कर दो। सिंपल सेव करते हैं। ओके, और ये आप लोग दे सकते हो, ये देखो प्रॉपरली, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली सेट होकर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपली इतना तो हमने बना लिया स्टेप्स, इस तरीके से हमारे ये काम तो हो चुका है इसके अंदर। और पैडिंग यार मैंने काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, पैडिंग को हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं पैडिंग को यहाँ से नहीं, इनफैक्ट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 5
सॉरी हम लोग कर सकते हैं 8 पिक्सल, ठीक है। तो 8 पिक्सल हम लोग के देखते हैं, और हाँ 8 पिक्सल पे थोड़ा ठीक है। सो फाइनली इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको क्रिएट करना है, जैसे मैं सिंपल होम पे चलता हूँ इस तरीके से एक पेज, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने पहले से एक होम पेज तो क्रिएट कर रखा है। अगर मैं सिंपल आपको लेके चलो हमारे होम पे, तो देखो होम पेज मैंने कुछ इस तरीके से क्रिएट कर चुका है। इसको हटाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले करूंगा क्या, इस तरीके से करके रिएक्ट का सिंथेटिक शुगर फॉर्मेट में यूज कर लूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे सबसे पहले इस तरीके से आर्टिकल्स लिखना है। तो मेरे 2 होंगे होम पेज के अंदर भी, 2 आपके कॉम्पोनेंट्स होंगे, जैसे आपके सिंपल नेविगेशन के अंदर थे। होम पेज के अंदर एक मेरा लेफ्ट होम पेज होगा, लेफ्ट होम पेज कंपोनेंट होगा, एक मेरा सिंपली राइट जहाँ पे मेरी एक इमेज है ये वाली, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले डॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा डॉट, मैं लिखूंगा यहाँ पे होम, या फिर मैं डायरेक्टली एक हेडर ले सकता हूँ। इस तरीके से मैं हेडर ले सकता हूँ। इस हेडर के अंदर मैं लिख सकता हूँ डॉट होम लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट एलिमेंट, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं डुप्लीकेट कॉपी करते हुए इसके अंदर मैं डाल दूंगा सिंपली राइट, इस तरीके से राइट एलिमेंट, और राइट, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको सेटअप करूंगा। अब मैं क्या करूंगा गाइज, मैं ऐसा करूंगा जैसे मैंने होम लेफ्ट एलिमेंट यहाँ पे पास किया, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले ये होगा वेब डिजाइनिंग, अमेजिंग, ऐप प्रोटोटाइप्स एंड स्टार्टअप, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले कॉपी करूँगा, ठीक है, ओके। और मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा एक सिंपल सा S2 लेके, और S3 ले सकते हो या S2 ले सकते हो, इनफैक्ट आप कोई भी ले सकते हो। इसकी फिर आपको फ्रंट साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा जितना आप लोग हेडिंग्स छोटा लोगे। इसको हम लोग सिंपली पेस्ट करेंगे इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे मैं एक BR टैग लगा दूंगा, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे भी एक BR टैग लगा दूंगा, और राइट यहाँ पे भी मैं सिंपल एक BR टैग लगा दूंगा इस तरीके से, ठीक है, ओके। और जैसे मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सेट करता हूँ तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें आप लोग देख सकते हो वेब डिज़ाइनिंग, अमेजिंग, ऐप प्रोटोटाइप्स फॉर स्टार्टअप्स, जो यहाँ पे सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, एक पैराग्राफ लूँगा। पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा, पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा, पैराग्राफ के अंदर ये जो डू मोर गो अपर है, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं जाऊँगा यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे क्या लेना है, उसके बाद मुझे सिंपल ये लेना है। इसको मैं स्पैन टैग के अंदर भी डाल सकता था, तो मैं सबसे पहले एक स्पैन टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे एक बटन सेट कर दूंगा। इस बटन के अंदर क्या होगा, इस बटन के अंदर कुछ नहीं होगा, अभी के लिए इसमें कुछ नहीं होगा। मैं इसमें डाल दूंगा क्या है उस बटन का नाम, गेट मोर, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा गेट मोर, ठीक है। इस तरीके से सेव करते हैं। अब जैसे हम लोग सेव करेंगे तो क्या होता है, आउटपुट आता है, ये देख सकते हो। इस तरीके से कुछ ये चीज़ें आ रही है। सो इतना तो हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले तो ये हेडर है, ये हेडर सिंपली होम पेज के अंदर है, ठीक है। CSS के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्रेशली बता रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट तो होना ही नहीं है। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले इसमें आके दिस इज होम पेज CSS, इस तरीके से होम पेज CSS स्टार्ट, इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे एंड भी कर देता हूँ। और इन बीच, इनके दोनों के बीच के अंदर हम लोग CSS की प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे। हम लोग लिखेंगे एक हेडर है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग विड्थ इसकी लो 100%, ठीक है। और आप लोग हाइट लो इसकी 90 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखोगे ना, क्योंकि आपको बॉडी के अंदर देखो यहाँ पे 100 व्यू पोर्ट हाइट है, और इसके मैंने पैडिंग 15 पिक्सल को ऐड कर रखा है जहाँ पे नेविगेशन की ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपल 90 व्यू पोर्ट हाइट, इस तरीके से, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर एक बार के लिए हम लोग हल्का सा अलाइस ब्लू कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेव करते हैं तो देखो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें सेट हो चुकी है, ठीक है। हम फिर इसको रिमूव कर देंगे। हम लोग लिखेंगे कि जो हेडर है डॉट सिंपली होम अंडरस्कोर एंड पेज होम। इनफैक्ट मुझे देखना पड़ेगा वो क्या प्रॉपर्टी है, वो सिंपल प्रॉपर्टी है होम लेफ्ट एलिमेंट्स, ओके। कॉपी करते हैं, इंडेक्स डॉट CSS पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पेस्ट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे क्या सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ऐसा करोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ठीक है, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो।
अलाइन आइटम सेंटर कर दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको सेंटर में चीज़ें दिखाई देंगी इस तरीके से, ठीक है। तो अभी सेंटर में दिखाई दे रही है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। इसके अंदर आप लोग जाओ, इसके अंदर सिंपली आपका एक S2 है। सबसे पहले आप लोग इसकी फ्रंट की साइज़ को इंक्रीमेंट कर दो। आई विल 2 रैम कर दो और 2 रैम देखते हैं। तो देखो 2 रैम ये सेट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा यार 2 रैम से काम चला नहीं, 4 रैम करते हैं, देखते हैं। 4 रैम यार काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मैं 3 रैम इसको कर देता हूँ। तो 3 रैम पे कुछ है, ठीक है। तो इससे थोड़ी बड़ी है बट ये ठीक है, चलो। अब मैं लिखूंगा सिंपल, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे इस हेडर के अंदर डॉट होम लेफ्ट एलिमेंट है। इस हेडर के अंदर डॉट होम लेफ्ट एलिमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर एक सिंपल सा पैराग्राफ है। इसकी फ्रंट की साइज़ आप लोग सेट कर दो, लेकिन गाइज आप लोग को मार्जिन भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। मैं लिख दूंगा सिंपली 1.2 रैम, ठीक है, ओके। एंड मार्जिन अगर मैं सेट करूं टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे पैराग्राफ्स के अंदर भी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट करके इस चीज़ को रख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये देखो सिंपल यहाँ पे प्रॉपरली ये चीज़ आ रही है, ऑलराइट। और इसके जस्ट नीचे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ये चीज़ है। लेकिन गाइज अगर मैं सिंपल एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे बटन इस तरीके से दिखाई दे रही है, या तो मैं BR टैग डाल दूँ यहाँ पे, लेकिन मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर पाऊँगा तो बेस्ट रहेगा। मैं लिखूँगा कि ये जो मेरा हेडर है, जो हेडर है इसके अंदर डॉट होम लेफ्ट एलिमेंट्स है। इसमें आप लोग डिस्प्ले फ्लैक्स करके फ्लैक्स का जो भी डायरेक्शन मोड है वो आप लोग अगर कॉलम वाइज सेट कर देते हो, सेव कर देते हो, तो इससे क्या होगा, देखो इस तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी जो कि परफेक्ट है, सिंपल, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है, सिंपल टू ऐप इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको भी हम लोग सेट कर लेंगे। बाय द वे तो सेट होके दिखाई दे रहा है, इसको हमको टच करने की नीड नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे सिंपल यहाँ पे स्पैन टैग इस तरीके से। इस फ्रंट साइज को हम लोग हटा देंगे, ओके। और अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग सिंपल इसको सेव कर देंगे तो इसमें मार्जिन ऐड हो। सो आप लोग देख सकते हो इसमें मार्जिन ऐड हो चुका है फाइनली। अब हम लोग इसका डू मोर अपर है, इसका हम लोग ओनली कलर रेड करना है, तो हम लोग सिंपल कलर रेड कर देंगे। और जो हेडर है उसके अंदर जो डॉट होम लेफ्ट एलिमेंट है, इसके अंदर जो बटन है, सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, सबसे पहले आप लोग ऐसा करोगे, विड्थ को एटलीस्ट आप लोग इसमें 40% के अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है। एंड आप लोग हाइट इसमें 40 पिक्सल ऐड कर दो। इससे क्या होता है, इससे सिंपली ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आई मीन मैं इसको 50 या फिर हम लोग 35% में ऐड कर सकता था, तो ये कुछ इस दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम लोग इसमें फ्रंट का साइज़ ऐड करेंगे 1.2 रैम, ठीक है। फ्रंट की फैमिली हमने ऐड करनी थी, करली टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज सेट करेंगे। और बॉर्डर हम लोग सिंपल इसमें नन करेंगे, ठीक है। आउटलाइन हम लोग इसमें नन करेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग बॉर्डर रेडियस इसमें 40 पिक्सल ऐड करेंगे। और अभी हम लोग को एक कलर ऐड करना पड़ेगा, बैकग्राउंड का जो भी कलर होता है वो हम लोग ऐड करेंगे। सिंपल ब्लू कलर एक बार ऐड करते हैं। सो एक ब्लू कलर को हम लोग ऐड करके इसको फिर हम लोग थोड़ा डिज़ाइन वगैरह कर पाएंगे अच्छे से। ऐसी बात नहीं है कौन सा कलर लेंगे गाइस हम लोग, हमको देखना पड़ेगा यार, एक अच्छा सा कलर हमको लेना चाहिए। और आई थिंक ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ओके। ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ, सेव करता हूँ इसको। तो अभी कुछ इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। कर्सर मैं पॉइंटर कर दूंगा, कर्सर मैं सिंपली पॉइंटर कर दूंगा। लेकिन गाइज मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है मतलब बॉर्डर भी है इसमें, तो एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट कॉपी ना करते हुए सिंपल मैं यहाँ पे एक बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ 2 पिक्सल का, सिंपल और सॉलिड टाइप से। एक ये वाला कलर, ये जो RGB मैंने यहाँ भी कलर यहाँ पे रखा है, इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इस बॉर्डर को मैं यहाँ से नन, ये प्रॉपर्टी फालतू में इसको हटा देंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर हम लोग अभी के लिए नहीं ऐड करेंगे इसमें। कर्सर का जो पॉइंटर है वो सेट कर दिया। अब हम लोग कलर इसमें सेट कर देते हैं ट्रिपल, कौन सा, यही, ये जो कलर है यही कलर हम लोग इसमें सेट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये सिंपली इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये देख सकते हो, ठीक है। और जब मैं इस पर होवर करना चाहूँ तो मैं हेडर डॉट होम लेफ्ट एलिमेंट्स और जो मेरा बटन है इस पर मैं जैसे ही होवर करना चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली मुझे दिखाई देगा
बैकग्राउंड का कलर, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ बैकग्राउंड का कलर और ये वाला कलर मैं ऐड कर देता हूँ। जब ये होवर होता है तो इसका जो कलर होगा वो सिंपल आप लोग वाइट सेट कर दो। इसमें एक सिंपल सा स्मूथली इफेक्ट दिखाने के लिए मैं एक ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन नाम से प्रॉपर्टी 50 मिली सेकेंड इसमें ऐड कर देता हूँ। सेव करूँगा, अब मैं जैसे इस पर जाऊँगा सो 3 2 1 एक्सीलेंट, ये देखो प्रॉपरली ये चीज़ें सेट हो चुकी है। ये आपको कैसी लगेगा इस, और इसमें क्या है, इसमें ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम है, तो यहाँ पे चल के हम लोग इसकी ओपेसिटी 0.7 सेट कर देते हैं। तो इससे सिंपली होगा क्या, यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाएगा। सो फाइनली इतना काम तो हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपल सा इसका बैकग्राउंड का कलर वगैरह अलग कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें इमेज ऐड करोगे, इमेज कहाँ से लेके आओगे। मेरे पास ऑलरेडी इमेज यहाँ पे रखी हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से उस फोल्डर्स को इस सोर्स वाले फोल्डर के अंदर मैं सिंपल पेस्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो आप लोग देख सकते हो मैंने इस इमेज वाले फोल्डर के अंदर मैंने एक इस सोर्स वाले फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज नाम से फोल्डर वो यहाँ पे डाल दिया है। और इसके अंदर वो इमेज है, जैसे होम की इमेज है, एप्लेट की। जैसे होम पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक होम की इमेज दिखाई देती है, आप लोग देख सकते हो। सो फाइनली आप लोग देख सकते हो आपके सामने एक होम की इमेज आ रही है। इसको मैं हटाता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब हमको इसको ऐड करना है, ऐड करना है तो गाइज आप लोग मुझे बताओ, आप लोग इस इमेज को कहाँ पे और किस तरीके से ऐड करोगे। तो आपको अगर ऐड करना है ना, तो आप लोग क्या करो, आप लोग को सबसे पहले इस इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग HTML के अंदर करते थे होम राइट एलिमेंट, और इसके अंदर हम लोग इमेज इस तरीके से ऐड करते थे, ठीक है। और इस तरीके से हमारी इमेज इसमें उसका जो भी पाथ होता तो हम लोग डाल देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले अगर कोई चीज़ चाहिए तो पहले आप लोग इसको इंपोर्ट करो। क्या चाहिए आपको, मुझे इमेज चाहिए, मैं लिखूँगा इंपोर्ट होम इमेज। इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल दूँगा होम इमेज, ठीक है। और मुझे कहाँ से चाहिए वो इमेज, मैं लिखूँगा फ्रॉम जो भी मेरा यहाँ पे ये है, सिंपली मैं बाहर निकलूँगा इससे। अब जैसे मैं बाहर निकलूँगा तो देखो इमेज नाम से मेरे पास एक डायरेक्टरी आ रही है, इसके अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे ये जो home.png है इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। मैं लिख लूँगा home.png है, इसको आप लोग ले लो, ठीक है। बस अभी के लिए इतना करना है। अब ये जो होम इमेज नाम से मैंने एक बनाया, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके एज ए सोर्स के अंदर मैं कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट कर सकता था। आप लोग अल्ट वगैरह भी कर दो, ये बेस्ट है, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंपाइल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिंपली इन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, तो एरर है कुछ ना कुछ। और यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो एरर है कि कैन नॉट इम्पोर्ट नेम एक्सपोर्ट होम इमेज, और आप लोग इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। सिंपल ओनली डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। आपको इस होम को है ना, इस होम को आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐसा करना है, आपको ओनली होम सेट कर देना है, होम img नाम से सेट कर देना है, ठीक है। और ये जो होम img है इसको आप लोग इस तरीके से डाल दो, होम और img आप लोग सेट कर दो, सेव कर दो आप लोग इसको। जैसे आप लोग सेव करोगे अगेन वो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो गाइज अब आप लोग बताओ कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। आप लोग इसको, क्योंकि मुझे पता था काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर देंगे, इसलिए मैं सिंपली इसको हटाऊंगा, ठीक है। इसको मुझे ऐड नहीं करना है यहाँ पे। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे सेव करता हूँ, देखो कंपाइल्ड यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये देख सकते हो यार, ये देख सकते हो कैसा लगा। ये देखो ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे वेबसाइट बनती हुई, ठीक है। और आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ किस तरीके से मैंने ऐड कर रखी है, और काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को ऐड यहाँ पे कर लिया है। ओके नाउ अब क्या करना है, अब सिंपली करना कुछ नहीं है, हमको एक फुटर भी चाहिए। ये जो यहाँ पे लिखा है इसको मुझे एज ए फुटर के अंदर लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा आप लोग मुझे बताओ। मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा और इस कंपोनेंट्स के अंदर जाके एक footer.js नाम से एक फाइल बनाऊँगा। मैं लिखूँगा फूटर, ओके स्पेलिंग थोड़ी ठीक लगो, footer.js नाम से मैं सिंपल एक फाइल बनाऊँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपली कॉन्स्ट, ठीक है, फूटर इस तरीके से इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है। रिटर्न कर दो सिंपल सा एक पैराग्राफ, ठीक है।
और वो पैराग्राफ आप अगर आप लोग रिटर्न करते हो, अगर आप सिंगल रिटर्न करते हो तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे ये जो चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है, लेकिन मैंने इसमें यूज़ किया है फॉन्ट ऑसम का भी, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिंपली इसको नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कॉपी कर देता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको रख देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और आप लोग इसमें फॉन्ट ऑसम आइकन का यूज़ करके भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा एक बार के लिए। ये फॉन्ट ऑसम तो यार आपको पता होगा किस तरीके से इसको यूज़ करना होता है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिंपली फूटर, ओके, सेव करते हैं इस तरीके से। अब मैंने इसको एक्सपोर्ट किया तो मुझे इंपोर्ट भी तो करना है, तो मैं सिंपल जाऊंगा होम पे, और सबसे पहले मुझे इसको होम पे इंपोर्ट करना है। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट करो सबसे पहले फूटर को, मैं लिखूंगा फूटर को सबसे पहले आप लोग इंपोर्ट करो, ठीक है। इस तरीके, ऑल राइट, कितनी प्रॉब्लम हो रही है फूटर को, और कहाँ से, फूटर से। अब अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ ना फूटर, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ फूटर सेल्फ क्लोजिंग टैग, एक ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा सकते हैं, सेव करते हैं। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे इस तरीके से आके इसको, सो आप लोग देखिएगा इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है, देखो सिंपली नीचे ये चीज़ नीचे ऐड हो चुकी है इस तरीके से, ठीक है। सो फाइनली गेट इट, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। और अब क्या करना है गाइज, अब हमको सिंपल करना है, इसको सेंटर में लेके आना है। लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे index.css पे, और ये जो हेडर के अंदर ये जो अलाइस ब्लू कलर है इसको हटाते हैं, फालतू में सेव करते हैं। और जो मेरा footer.js है इस पर मैं सिंपल चल के करूँगा क्या, एक क्लास नेम ऐड करूँगा, जहाँ पे मैं डाल दूँगा FTR का मतलब सिंपली फूटर। index.css पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे चल के मैं .ftr टेक्स्ट अलाइन बिल्कुल सेंटर कर दो। और इसी के साथ साथ आप लोग क्या करो, इसी के साथ साथ आप लोग एक काम और करो, इसमें जो टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दो सॉरी, और इसमें जो ओपेसिटी होगी वो आप लोग 0.5 ऐड कर दो, सेव कर दो। बस इससे इसको ज़्यादा कुछ टच भी नहीं करना है। ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ ऐड हो चुकी है। ये आपका सिंपल होम पेज इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। सो आप लोग बताओ कैसा लगा। एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि जो हमारा हेडर है इसमें हम लोग क्यों ना 85 व्यू पोर्ट हाइट सेट कर दे, थोड़ा सही से लगेगा यार ये चीज़, ठीक है। तो अब ये देखो इस तरीके से आपके सामने एक फोटो भी प्रॉपर्ली है, एक सिंपल सा एक लैंडिंग पेज हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। इस वक्त इसका बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने यहाँ पे टच नहीं किया था, इसको भी कर लेते हैं, इसमें कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे मैं सिंपली ट्रांसपेरेंट ऐड कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सो फाइनली ये देखो अभी ऐड हो चुका प्रॉपरली। सो फाइनली ठीक है, इतना हमारा काम हो चुका है। अब देखो यार, अगर हम लोग इस पर चलते हैं, इस गेट मोर पे क्लिक करते हैं ना, ये दो चीज़ें और बच गई है। इसमें सिंपली कुछ नहीं है, आप लोग क्लिप पाथ का यूज़ करके इस चीज़ को बना सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इस चीज़ को नहीं बना रहा, आप लोग को अगर लगे कि इसको बनाना है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, इसको भी हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं गेट मोर पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप लोग देखो सिंपली सर्विस पे मैं जा रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं किस तरीके से ऐड कर पाऊँ, ठीक है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने पे अभी के लिए कुछ नहीं होगा, आप लोग देख सकते हो। तो मुझे किस तरीके से वो चीज़ ऐड करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली home.js पे आना है, ठीक है। और जहाँ पे आपका बटन है, ये जो आपका बटन है यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा नेव लिंक को, ठीक है। आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा नेव लिंक को रिएक्ट राउटर डोम से। तो मैं लिखूँगा कि इंपोर्ट कर दो सबसे पहले नेव लिंक को, मैं लिख दूँगा नेव लिंक को इंपोर्ट कर दो रिएक्ट राउटर डोम से। देखो ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर दिया। और ये जो बटन है इसको हम लोग हटा देंगे और हम लोग लिख देंगे सिंपल नेव लिंक, इस तरीके से नेव लिंक करना था, सॉरी नेव लिंक इस तरीके से। और इस नेव लिंक के अंदर मैं लिख दूंगा सिंपली गेट मोर, ठीक है, गेट मोर, ठीक है, ओके। और इसमें सिंपली मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे आके एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड करूँगा सबसे पहले तो। और इस क्लास नेम का नाम होगा सिंपल कुछ भी कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ सिंपली गेट मोर BTN नाम से सिंपली एक क्लास होगी, ठीक है। इसमें मैं एक पाथ सेट करूँगा एग्जैक्टली 2, और 2 के आगे मैं सिंपली इस तरीके से ऐड कर दूँगा। इसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं ऐड कर दूंगा कि भाई सर्विस पे जाओ, आप लोग जाओ सिंपली SERVIC सर्विस पे। अब क्या होता है देखते हैं। जैसे मैंने सेव किया तो इसने बोल दिया कि नेव लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। नेव लिंक वो डिफाइंड नहीं है,
नेव लिंक डिफाइंड नहीं है, बट आप लोगों ने तो नेव लिंक यहाँ पे यूज़ कर रखा है। इसको मैं सिंपल कंप्लीट कॉपी करूँगा, ठीक है, इस तरीके से, और इसको मैं कंट्रोल डी करके यहाँ पे इस तरीके से मैं सिंपल इसको पेस्ट भी कर सकता था। सेव करते हैं। अब जैसे हम लोग सेव करेंगे, देखो सक्सेसफुली हमारा कोड चल चुका है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, देखो इस तरीके से आ रहा है, बट इस पर मैं क्लिक करूँगा सो 3 2 1 ये देखो सर्विस पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। सो इतना काम तो मतलब ये लॉजिक तो काम कर रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको स्टाइल नहीं किया। तो ये जो गेट मोर बटन नाम से क्लास है, इसको कंप्लीट कॉपी करो, index.css के अंदर जाओ, ठीक है। और आप लोग क्या करो, आप लोग एक काम करो, ये जो है बटन इसको आप लोग हटा दो यहाँ से, आप लोग .Ctrl+V कर दो, सेव कर दो। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दो, टेक्स्ट का जो भी डेकोरेशन होता है नन कर दो, सेव कर दो, ठीक है। अभी के लिए सही है, सेव करते हैं। सो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग इसमें करेंगे क्या, हम लोग इसमें .getMore सेट करेंगे, ठीक है, जो कि परफेक्ट है। सेव करते हैं। जैसे हम लोग सेव करते हैं तो देखो इस तरीके से चीज़ें सेट हो चुकी है इसमें। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं सबसे पहले इसमें लिखूँगा कि जो भी इसमें कंटेंट है वो डिस्प्ले यहाँ पे फ्लैक्स सेट कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेट कर दो, अलाइन आइटम सेंटर सेट कर दो। इस तरीके से इतना करने से क्या होता है, प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाएगा। या इस प्रॉपर्टी को आप लोग नहीं लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो डिस्प्ले फ्लैक्स एंड प्लेस आइटम, आप लोग सिंपली सेंटर ऐड कर सकते हो, सेंटर, इस तरीके से। इससे भी क्या होगा, इससे भी इस प्रॉपर्टी से कुछ इस तरीके से आएगा। और आप लोग यार आप लोग कर सकते हो डिस्प्ले इसमें क्या कर सकते हो आप लोग इसमें, चलो वो प्रॉपर्टी ऐड कर दो। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, एक चीज़ बाद में बताऊंगा, थोड़ा टाइम बाद में देखना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसमें वो चीज़ प्रॉपर्ली ऐड हो जाएगी। सो देखो प्रॉपर्ली सेंटर में चीज़ आ रही है, ठीक है। सो फाइनली इतना काम हम लोगों ने कर लिया। इस पर क्लिक करने पे हम लोग सिंपल सर्विस पे जाते हैं। होम सर्विस हमारा पेज बिल्कुल लोड नहीं होता है, तो हमारा होम पेज तो बिल्कुल यहाँ पे रेडी है बनके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बात करते हैं सर्विस वाले पेज को किस तरीके से आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो हम लोग चले अगर सर्विस वाले पेज पे, तो सर्विस वाला पेज हमारा ये वाला पेज है। होम का कंप्लीट काम हो चुका है, इसको हटाओ, ठीक है। फुटर का कंप्लीट काम हो चुका है, इसको हटाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग सर्विस पे हैं, ठीक है। सर्विस को किस तरीके से डिज़ाइन करना देखते हैं, देखो। ऑलराइट, सो अब देखो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से चलता हूँ, इसके अंदर मैं रिएक्ट का सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट यूज़ कर लेता हूँ। मैं एक सिंपल सा स्टैटिक कोड लिखूँगा, मैं लिखूँगा सर्विस अंडरस्कोर बॉक्स, ठीक है। एक क्लास नेम मैंने ऐड कर ली सर्विस अंडरस्कोर बॉक्स, और इसके अंदर मैं सबसे पहले डॉट कार्ड बनाऊंगा, ठीक है। इस सर्विस बॉक्स के अंदर मैं सबसे पहले एक S2 भी सेट कर दूंगा, क्योंकि S2 भी तो सेट करना पड़ेगा। S2 इसलिए क्योंकि आप लोग देखोगे ना, जैसे मैं सर्विस पे चलता हूँ तो देखो यहाँ पे आवर सर्विस लिख के आ चुका है, मतलब एक हेडिंग, ठीक है। तो इस हेडिंग को भी हम लोग सेट करेंगे। मैं सबसे पहले इसमें एक क्लास नेम ऐड करूँगा, मैं लिख दूँगा हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल यही लिख दूँगा आवर सर्विस, आवर सर्विस, इस तरीके से, ठीक है। आवर सर्विस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं जैसे सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके अंदर, तो देखो आवर सर्विस यहाँ पे लिख के आ चुका है, ठीक है। लेकिन गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा, और स्टाइल हम लोग डेफिनेटली करेंगे। सबसे पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं, Ctrl+C करते हैं, index.css के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सर्विस CSS स्टार्ट, ठीक है, इस तरीके से। और इसको मैं लिखूँगा स्टार्ट के बाद में सिंपल एंड, इस तरीके से, ठीक है, हेडिंग, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं लिखूँगा कि यार फंट का जो साइज़ होगा वो लिखूँगा यहाँ पे 2 रैम, और इसी के साथ 2 रैम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन चलेगी, सही है, 2 रैम भी चलेगी, ठीक है। चलो इसको और थोड़ा बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग 3 रैम भी कर सकते हैं। हम लोग इसमें पैडिंग सेट करेंगे, पैडिंग बॉटम से सेट करेंगे, इनफैक्ट पैडिंग टॉप से एंड बॉटम से हम लोग सिंपल सेट कर देते हैं 10 पिक्सल का, लेफ्ट टू राइट 0 से, ठीक है। और मार्जिन हम लोग लेफ्ट से सेट करेंगे इसको ओनली 20 पिक्सल का। हम लोग इसमें बॉर्डर सेट करेंगे एक बॉटम से, आई मीन 1 पिक्सल का सॉलिड, ओके स्पेलिंग गलत है, 1 पिक्सल का सॉलिड, ठीक है, इस तरीके से। और RGB का यूज़ करते हुए मैं सिंपली इसमें इस तरीके से एक बॉर्डर पे सेट कर दूंगा। सो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज, और इसकी विड्थ को हम लोग डाल सकते हैं 30%, ओके, सेव करते हैं। सो ये देखो परफेक्टली आवर सर्विस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं मार्जिन भी इसमें सेट करूँगा, मार्जिन लेफ्ट से अगर मैंने सेट किया तो मैं सिंपल करूँगा क्या, मैं मार्जिन इसको टॉप एंड बॉटम से भी सेट करूँगा ना, तो मैं सिंपली टॉप से सेट कर देता हूँ 20 पिक्सल, और सिंपल मैं बॉटम से भी इसको सेट कर देता हूँ 20 पिक्सल,
इस तरीके से सेव करेंगे, थोड़ा यहाँ पे गैप आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ आई विल राइट 2.4 रैम, और इसी के साथ मैं इसकी ओपेसिटी भी कर देता हूँ कम, आई विल राइट 0.6, ठीक है। तो 0.6 पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो कि परफेक्ट है और सही दिखाई दे रहा है। कलर वगैरह आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। अभी के लिए मेरे पास अवर सर्विस का पेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। होम का है, गेट मोर पे क्लिक करता हूँ, सर्विस का पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मुझे करने क्या है, सिंपली करने ये जो कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से मुझे कार्ड्स क्रिएट करने हैं। तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। आप लोग इसको डेफिनेटली डिप्लॉय कर पाओगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपल ऐसा करना पड़ेगा, सर्विस पे आपको चलना पड़ेगा। कार्ड आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। इस कार्ड के अंदर सबसे पहले क्या है, कार्ड के अंदर सबसे पहले इमेज है, उसके बाद में एक टाइटल है, उसके बाद में कुछ पैराग्राफ्स है, और बटन पे होवर करने पे कुछ इस तरीके से एक इफेक्ट आया है। तो ये चीज़ हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे एक इमेज, ठीक है, एक मैंने इमेज डाल दी। उसके बाद मैं लिखूँगा डॉट कार्ड टाइटल, मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉट सिंपली कार्ड टाइटल, या फिर मैं डायरेक्टली एक H3 भी दे सकता हूँ ना, यहाँ पे डाल सकता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, और इसके बाद में सिंपल सा एक पैराग्राफ सेट करूँगा मैं। इसके अंदर सिंपली ये कुछ टेक्स्ट होगा इस तरीके से, ओके ये कुछ इसमें टेक्स्ट होगा। व्यू पे क्लिक करके मैं सिंपल वर्ड रैप पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है, इस तरीके से। नाउ एक बटन होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक बटन ऐड कर देता हूँ जिसका नाम होगा सिंपली लर्न मोर। तो लर्न मोर, ठीक है, सेव करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ इस तरीके से आपको एक कार्ड दिखाई दे रहा है जो कि परफेक्ट है। इसको हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्विस बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे। इसको डिज़ाइन करने से पहले, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे डॉट Ctrl+V करेंगे, ठीक है। और इसकी जो विड्थ होगी 100% सेट करूँगा। हाइट आई विल राइट ऑटो सेट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे। और डिस्प्ले हम लोग फ्लैक्स सेट करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट हम लोग सेंटर सेट करेंगे। अलाइन आइटम्स हम लोग सेंटर सेट करेंगे एक बार, इससे वो प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाएगा। डॉट सर्विस बॉक्स पे जाएंगे, इस पर सिंपली एक कार्ड है, इस पर सिंपली एक कार्ड देख सकते हो, मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया। ये जो सर्विस बॉक्स इसके अंदर सिंपल एक कार्ड है, लेकिन गाइज एक इमेज भी ले लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है, तो इमेज भी सही रहेगी। और जो कार्ड है उसके अंदर जो कार्ड है ना उसके अंदर एक इमेज है, लेकिन इमेज कहाँ से लेंगे हम लोग, इमेज लेंगे इमेजेस के अंदर ये जो सर्विसेज है इस पे जाके हम लोग जो सपोजेड वेब डेवलपमेंट के चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको एक बार इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट सिंपल वेब डेव इस तरीके से, ठीक है, और फ्रॉम, ठीक है, इस तरीके से मैं जाके सिंपल इससे बाहर निकल के और मैं लिखूँगा इमेजेस के अंदर जाओ, इसके अंदर जाके सर्विस के अंदर जाओ। तो मैं लिखूँगा सिंपली सर्विस के अंदर जाओ, और उसके बाद में जाके आप लोग जाओ सिंपली वेब एंड डेव, ठीक है, वेब डेव और वेब डेव डॉट PNG। ये देखो ये वाली फोटो डॉट PNG नाम से मैं एक सिंपल सी इमेज, यहाँ पे कोई भी इमेज ले सकते हो एक बार के लिए, बट मैंने एक बार ये इमेज सेट कर ली है। इस इमेज को मुझे एज ए लेके आना है, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा इसमें वेब एंड डेव, ओके, सेव करूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा तो होगा क्या, यहाँ पे सिंपली एक इमेज दिखाई देगी, काफ़ी बड़ी इमेज दिखाई दे रही है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऐसा करूँगा, इसकी विड्थ एंड हाइट मैं शॉर्ट करूँगा एक बार के लिए। तो जल्दी से मैं स्टाइल करता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। मैं कार्ड के अंदर चलता हूँ, ये जो इमेज इस पर मैं चलता हूँ, इसकी विड्थ एंड हाइट आई विल राइट 120 पिक्सल एंड हाइट आई विल राइट 120 पिक्सल, इस तरीके से। तो अब मैं दिखाऊँ तो ये देखो छोटी सी इमेज मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि परफेक्ट है, ओके। अब मैं जल्दी से चलता हूँ डॉट सर्विस बॉक्स पे, डॉट कार्ड पे। सबसे पहले तो आप लोग इसकी विड्थ को सेट करोगे, और वो जो विड्थ की प्रॉपरली सेटिंग होगी, वो विड्थ की सेटिंग होगी यहाँ पे 30%, ठीक है। देखते हैं 30% हम लोग करते हैं, तो 30% पे ये इस तरीके से कार्ड हमारे पास बन चुका है। 20 अगर हम लोग 6% भी सेट करते हैं तो भी ठीक है, 26% पे प्रॉपर्ली सेट है। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे इसकी हाइट होगी वो ऑटो होगी, ठीक है, और डिस्प्ले फ्लैक्स होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा, अलाइन आइटम सिंपल अलाइन आइटम्स होगा वो सेंटर होगा, एंड फ्लैक्स का जो भी डायरेक्शन मोड है वो सिंपली कॉलम वाइज होगा। इससे सिंपली ये कुछ इस तरीके से बन
बट यार मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो ये प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, ये मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो सिंपल मैं इस तरीके से रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें भी तो यही है, इसमें भी तो साइड बाई साइड ही है इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से प्रॉपरली चीज़ें सेट हो चुकी है। और राइट, अब देखो हमको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले इस कार्ड के अंदर मैं पैडिंग सेट करूँगा, इस तरीके से पैडिंग सेट करूँगा। और वो पैडिंग होगी सिंपली 20 पिक्सल का, ठीक है। इस तरीके से 20 पिक्सल का पैडिंग पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सिंपल सा मैं इसमें बॉर्डर डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। बॉर्डर सॉलिड 000 नाम से एक सिंपल सा, और राइट 000 नाम से मैं सिंपली इसमें एक बॉर्डर पास कर देता हूँ इस तरीके से। ये देख सकते हो सिंपल सा एक बॉर्डर आ चुका है इस कार्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सभी जो आइटम्स हैं उसके अंदर मुझे कंप्लीट एक स्पेस मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूँगा मार्जिन सिंपल टॉप टू बॉटम 15 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0, ओके, इस तरीके से सिंपल। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ। यहाँ पे कार्ड है, बट यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले एक एच, क्या था वो, सर्विस के अंदर मैं चलता हूँ तो देखो हेडिंग 3 है, इसको मैंने सिंपल ले लिया और मैं S3 करना था, सॉरी S3 विड्थ एंड हाइट को मारो गोली, यहाँ से इस तरीके से मार्जिन सेट कर दो, ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को मार्जिन सिंपली मैं ये दूंगा, सेव करूँगा। सो इससे क्या होगा, इससे सिंपली इस तरीके से थोड़ी इसमें चेंजमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो S3 है, सबसे पहले आप लोग इसकी फ्रंट के साइज़ को सेट कर लो 2 रैम पे कुछ ये इस तरीके से सेट होता है। ये देखो वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरीके से। काफ़ी ज़्यादा गैप दे दिया मैंने, इनफैक्ट इतना नहीं देना चाहिए था। अगर मैं इसको 8 कर दूं, ठीक है, और इसको भी मैं सिंपली 8 कर दूं, और यार इसको मैं सिंपली करूं कितना, इसको मैं 10 कर दूं, सेव कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से गैप ले लेगा, जो कि परफेक्टली है, इसमें अभी के लिए सही है ये, ठीक है। और राइट, सो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पैडिंग प्रोवाइड कर रखी है, आप लोग भी इसमें पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पैडिंग मैंने अगर 30 पिक्सल की इसमें प्रोवाइड करी, 30 पिक्सल थोड़ा सही रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये देख सकते हो, ओके। नाउ जो पैराग्राफ है उसका फ्रंट का साइज़ मैं करूँगा सिंपली 1.1 रैम ही कर देता हूँ, चलो मैं, ठीक है। और गाइज एक साथ में एक काम और करूँगा, इसकी जो ओपेसिटी होगी वो थोड़ा हम लोग कम करेंगे, 0.6 करेंगे इस तरीके से। इससे होगा क्या, इससे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और जो वेब डेवलपमेंट है वो भी थोड़ा ओपेसिटी हमको कमी चाहिए, तो पॉइंट ओपेसिटी भी हम लोग इसकी कमी कर देते हैं, पॉइंट के अंदर कर देते हैं, 0.7 कर देते हैं इस तरीके से। सो ये देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर जाके देख सकते हो, हुआ नहीं 0.7 पे, ठीक है। 0.4 करके देखते हैं, हाँ अब सही है, ठीक है, अब सही है, बट 0.5 कर देते हैं, चलो ठीक है। नाउ अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर थोड़ी लेटर स्पेसिंग ज़्यादा है और थोड़ी लाइन हाइट भी है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल, ठीक है। एंड लाइन हाइट अगर मैं 2 करता हूँ, 2 तो गाइस ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं लाइन हाइट सिंपली, अगर मैं यहाँ पे आके लाइन हाइट सेट करता हूँ, नोट यार लाइन हाइट सेट करना था, अगर मैं 2 करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें मैं चलता हूँ, देखो 2 इसमें। सो यू गॉट इट, आप लोग देख सकते हो इसमें हाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं सिंपल इसमें 1.6 कर दूंगा, ठीक है, 1.6 कर दूंगा, अब सही है प्रॉपरली, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसमें देखो लाइन हाइट है बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, और वो सिंपली चीज़ ये है कि मैं इसमें 1 पिक्सल को इस तरीके से सेट करूँगा। एक गाइज इसमें चीज़ और है, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आप लोग इसमें नोटिस करो कि इसमें देखो, इसमें प्रॉपरली ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो रहा है, मतलब एक प्रॉपरली अटैचमेंट के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो टेक्स्ट प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं। तो गाइस एक प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ मैं, देखो आप अगर ऐसे लिखते हो ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो तो सेंटर में आएगा, लेकिन टेक्स्ट अलाइन आप लोग जैसे जस्टिफाई करते हो, सेव करोगे ना, तो इससे क्या होगा, ये देखो प्रॉपर्टी इस तरीके से आ जाएंगे इसमें, कैसा लगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो लर्न मोर वाला बटन है, इसकी हमको इस तरीके से फंक्शनलिटी लेके आनी है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे सर्विस बॉक्स के अंदर जो कार्ड है सिंपल, उसमें एक बटन है, ठीक है, इस पर आप लोग जाओ। सबसे पहले तो आप लोग इसकी विड्थ को सेट करो एज ए 30%, आप लोग इसमें हाइट सेट करो 40 पिक्सल, ओके। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग 33 या फिर 35% कर देते हैं, और इसको हम लोग 45 पिक्सल सेट कर देते हैं। फ्रंट का साइज़ हम लोग सेट कर देंगे 1 रैम, टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ठीक है। बॉर्डर हम लोग सिंपल इसमें कर देंगे, बॉर्डर रेडियस हम लोग इसमें कर देंगे 40 पिक्सल, ठीक है। और अभी के लिए देखते हैं क्या फ़र्क हुआ, बट बैकग्राउंड का कलर भी तो हमको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, और आउटलाइन भी हमको नन करनी पड़ेगी इस तरीके से। सो आप लोग देखोगे इस तरीके से मेरे पास एक दिखाई दे रहा है। सो गाइज ये परफेक्ट है।
अगर मैं इसको 40% के समथिंग इसकी हाइट प्रोवाइड करूँ, हाँ अब ये सही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल कर्सर भी इसके पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइज मैं एक काम करूँगा, बॉर्डर मुझे चाहिए तो बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड, और ये जो कलर है ये वाला कलर मैं इसमें सिंपली सेट करूँगा, और कलर मैं सिंपली इसमें यही सेट करूँगा इस तरीके से। ऑलराइट, ये वाला कलर हम लोग ऑलराइट RGB के अंदर सिंपली 1 ये कलर सेट कर देंगे, RGB ये वाला कलर, ठीक है। कैसे करते हैं ये आप लोग देख सकते हो, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं सिंपली इसको डार्क कर दूंगा, और थोड़ा सा मैं सिंपली इसको भी डार्क कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सो अब ये कुछ ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें भी सिंपली यही है और इसमें भी सिंपली यही है। अब देखो मुझे करना क्या है, मैं सिंपल इसमें पोजीशन रिलेटिव करूँगा। मैं लिखूँगा पोजीशन रिलेटिव, मैं लिखूँगा डॉट सर्विस बॉक्स के अंदर जो कार्ड है इसमें सिंपल एक बटन है, उसमें जाओ और इसमें मैं सिंपली बिफोर एलिमेंट्स ऐड करूँगा। मैं लिखूँगा बिफोर एलिमेंट्स, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले कंटेंट, आपको पता है अगर आप लोग सूडो एलिमेंट्स का यूज़ करते हो तो कंटेंट आपको सिंपली इस तरीके से नन करना है। पोजीशन आप लोग सिंपली एब्सोल्यूट करोगे, ठीक है। विड्थ आप लोग कंप्लीट 100% करोगे, और हाइट आप लोग कंप्लीट 100% करोगे। बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो आप लोग सेट करोगे इसमें ये वाला, ठीक है। सेव कर देते हैं। क्या होता है, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेफ्ट से स्पेस है, टॉप से स्पेस है, तो टॉप से 0 एंड लेफ्ट से 0 भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग टॉप से 0 एंड सिंपली मैं लिख देता हूँ सिंपली लेफ्ट से 0, सेव करते हैं। अभी क्या होगा, अभी देखो प्रॉपर्टी इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन देखो ये बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ओवरफ्लो इसमें हिडन, हम लोग लिख सकते हैं ओवरफ्लो हिडन। इससे क्या होगा, ये आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली सेट हो चुका है, ठीक है। और राइट, अभी के लिए मुझे इतना करना था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसे करूँगा कि इसकी विड्थ रहे सिंपली 0, इसकी विड्थ रहे 0, ये देख सकते हो इसकी विड्थ कंप्लीटली 0 हो चुकी है। मैं लिखूँगा डॉट सर्विस बॉक्स, जो डॉट कार्ड है ये बटन है सिंपल, इस पर कोई भी होवर करता है तो सिंपली जो बिफोर है, ठीक है, इसकी विड्थ आप लोग सिंपल 100% सेट कर दो। अभी आपको ये इतना पता नहीं चलेगा किस तरीके से हो रही है, बट ये हो रही है, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि आप लोग एक काम भी कर लो, आप लोग सिंपल से एक काम कर लो, ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी इसमें सेट कर दो। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी हम लोग 50-100 मिलीसेकंड सेट कर देते हैं एक बार के लिए, ये देख सकते हो। राइट, सिंपली थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे 30-100 मिलीसेकंड करेंगे, बट इसको एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे। और राइट, अभी भी इसमें सेट नहीं हुआ प्रॉपरली। मैंने टॉप से इसको 0 किया, लेफ्ट से मैंने इसको प्रॉपरली 0 किया, और ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन यार मुझे यहाँ पे 30-100 मिलीसेकंड्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो ये देख सकते हो, ये देख सकते हो प्रॉपरली यहाँ पे चीज़ें सेट हो चुकी है, ठीक है। बट ये जो टेक्स्ट है इसमें क्या है, इसमें देखो टेक्स्ट मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल ऐसा करना पड़ेगा कि मैं एक काम और कर सकता हूँ, ये जो कंप्लीट कोड है इसको मैं डुप्लीकेट कॉपी करके यहाँ पे मैं आफ्टर एलिमेंट्स भी चला सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। कंटेंट के अंदर मैं लिख सकता हूँ सिंपली बटन का नाम, मैं लिख सकता हूँ लर्न मोर, ठीक है, लर्न मोर सिंपल, और विड्थ इसकी कंप्लीटली 100% रहेगी, ठीक है, विड्थ इसकी कंप्लीट 100% रहेगी। बैकग्राउंड का कलर सिंपली ये नहीं रहेगा, बैकग्राउंड का कलर इसको हम लोग हटा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कलर इसका वाइट करेंगे इस तरीके से, सेव करेंगे, देखते हैं होता क्या है। सेव करते हैं और हम लोग अगर यहाँ पे चलें तो देखो ऊपर आ रहा है, सिंपली ऊपर आ रहा है, लेकिन आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा सिंपली कुछ इस तरीके से कि आप लोग डिस्प्लेस में फ्लैक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, एंड अलाइन आइटम्स आप लोग सेंटर कर दो इस तरीके से। तो क्या होगा, तो क्या होगा ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है। तो मैं सिंपल ऐसा करूँगा, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 कर दो, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 कर दो। अब ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल आफ्टर, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल आफ्टर, इसकी मुझे ओपेसिटी 1 चाहिए जब ये होता है, तो ओपेसिटी मैं सिंपली इसकी 1 कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस, कैसा लगा आपको, परफेक्ट, ठीक है। ये जो फंक्शनलिटी थी ये हम लोगों ने ऐड कर ली इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं किसी कार्ड पे होवर करता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ और करनी है एग्जैक्टली इसके अंदर, और वो जो वेब डेवलपमेंट है इसका जो फ्रंट वेट है मुझे लाइटर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और इसके अंदर लिखते हैं फ्रंट वेट आई विल राइट लाइटर, इस तरीके से। तो लाइटर मैंने कर दिया, तो ये सिंपली इस तरीके से दिखाई देगा, ओके। और टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो सिंपली कैपिटलाइज करना है, तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म हो कैपिटलाइज कर दो, सेव कर दो,
ठीक है, इतना हमने काम कर लिया इसमें। अब देखो हमको करना क्या एग्जैक्टली। ये जो हमारी इमेज है इसमें भी सिंपली हमको थोड़ा बॉर्डर सेट करना पड़ेगा, थोड़ी पैडिंग सेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे चल के सिंपली बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और RGB के अंदर चल के सिंपल सा एक कलर सेट करते हैं। इसमें हम लोग पैडिंग सेट करते हैं 10 पिक्सल का। ऑलराइट, इतना करना है। इससे इतने करने से सिंपली इसमें एक बॉर्डर सेट हो चुका है, ये देख सकते हो कम्प्लीटली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका बॉर्डर रेडियस कम्प्लीटली 100% कर देना है। इतना ही करना है, सेव करना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। ये देख सकते हो प्रॉपरली जैसा ये था वैसा यहाँ पे सिंपली ये चीज़ भी ऐड हो चुकी है। अब मैं किसी भी कार्ड पे होवर करता हूँ तो देखो एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, इसको मुझे ऐड करना है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ऑलराइट, सो देखो मुझे सबसे पहले आप लोग नोटिस करो यार कि ये देखो यहाँ पे देखो आप लोग, मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये जो कार्ड है इनके नीचे सिंपली क्या है, एक यहाँ पे बॉर्डर भी है, देख सकते हो बॉर्डर भी है, ये भी मुझे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, जो मेरा कार्ड है ना, जो मेरा कार्ड है, ठीक है, तो इस कार्ड के अंदर मैं सिंपली बॉर्डर बॉटम कर दूंगा और वो सेट कर दूंगा मैं। तो कार्ड के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे बॉटम सेट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो कलर होगा मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट कर दूंगा कंप्लीटली, मैं इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ पे आके इस तरीके से। सो ये देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर होवर करूँ, लेकिन एक चीज़ और है, कर्सर भी हमको पॉइंटर करना पड़ेगा ताकि थोड़ा कूल लगे यार। ठीक है, कर्सर हम लोग पॉइंटर कर देते हैं और ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन हम लोग सिंपली इसमें 40-100 मिली सेकेंड्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। डॉट सर्विस बॉक्स होगा, जो कार्ड होगा इस पर सिंपली कोई भी होवर करता है, होवर क्या करता है, सिंपल होवर करता है, और स्पेलिंग थोड़ा सही से लिखो आप लोग, होवर करता है। तो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, स्केल, ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, इस तरीके से -10 पिक्सल। ओके, एंड बॉक्स शेडिंग भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा 0 हॉरिजेंटली 0 वर्टिकली एंड 7 पिक्सल का ब्लर चाहिए। RGB के अंदर मैं यूज़ करके सिंपली 0 होल, इस तरीके से मैं इसमें 0.2 सेट कर दूंगा इस तरीके से। ऑलराइट, सो अब मैं इस पर चलता हूँ, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, और जब मैं इस पर चलता हूँ तो ये जो बॉर्डर होगा ना उसको मैं नन कर दूंगा, मतलब कंप्लीट बॉर्डर दिखाई देना चाहिए। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो कैसे लगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 सेट कर देते हैं और यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर की रेडियस होती है वो भी हम लोग सेट कर देते हैं। बॉर्डर की रेडियस सिंपल हम लोग यहाँ पे सेट नहीं करेंगे, बॉर्डर की रेडियस हम लोग इसी के अंदर सेट करेंगे। हम लोग लिख देंगे बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, जो भी जितना भी आपको करना वैसे उतना आप लोग कर लो, बट मैं 10 पिक्सल के समथिंग इसको रखूँगा। सो ये देख सकते हो, ठीक है, जो कि परफेक्ट है, ये आप लोग देख सकते हो परफेक्ट। ये फंक्शनलिटी थी मैंने ऐड प्रॉपरली। ठीक है, अब मुझे इस ऐसे कार्ड मतलब कितने चाहिए, 1 2 एंड 4 5 6 कार्ड चाहिए मुझे। तो आप लोग करोगे क्या, आप लोग सिंपली इस तरीके से थोड़ी करोगे कि मैं अगर चलूँ मेरे सर्विस पे, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड है इसको मैं इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी करूँ इस तरीके से। तो अभी क्या होगा गाइज, आप लोग मुझे बताओ अभी क्या होगा, इससे क्या होगा। इससे इस तरीके से देखो यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5 6 इस तरीके से मैंने कर लिया है इसको। ठीक है, लेकिन देखो कितनी चीज़ें डैमेज हो चुकी है, इसलिए मैं सिंपल करूँगा क्या, एक प्रॉपर्टी ऐड करूँगा यहाँ पे। मुझे डुप्लीकेट तो कॉपी करना नहीं है, सबसे बड़ी बात तो है मैंने डुप्लीकेट कॉपी किया है, फिर ये जिसका कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो हम लोग HTML CSS के अंदर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे चल के यहाँ पे लिख दूँ सिंपली फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप के अंदर मैं सिंपली रैप कर दूँ, सेव कर दूँ इन चीज़ों को। जैसे मैं इतना करता हूँ, ये देखो 6 के 6 यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो चुके हैं। ये देखो एक के नीचे एक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इनमें कोई गैप नहीं है। इनमें अगर मुझे गैप चाहिए ना तो मैं सिंपल ऐसा कर सकता हूँ, या जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, या तो मैं मार्जिन दे सकता हूँ इनके बीच में आगे, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि स्पेस अराउंड कर सकता हूँ मैं। अगर मैं इतना करता हूँ तो अब इनमें प्रॉपर्ली गैप आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो प्रॉपर्ली इनमें गैप आ चुका है इस तरीके से, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कैसा लग रहा है, प्रॉपर्ली गैप आ चुका है जो कि परफेक्ट है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको सिंपली ऐसा करना पड़ेगा, ये जो आवर सर्विस है, ये जो भी आवर सर्विस है इसको मुझे थोड़ा यहाँ पे इसके बराबर में लेके आना है। तो मैं सिंपल करूँगा क्या, जो मेरा हेडिंग है, जो हेडिंग है उसको मैं सिंपल मार्जिन लेफ्ट से थोड़ा खिसका लूँगा। मैं लिख दूंगा भाई 40 पिक्सल के समथिंग इसको कर किया जाए, 40 पिक्सल, या फिर हम लोग इसको कर देते हैं 50 पिक्सल। चलो 50 पिक्सल हमने किया, अब ये सही है। ठीक है, 50 पिक्सल पे प्रॉपर्ली सही है जो कि परफेक्टली लग रहा है, ये आप लोग देख सकते हो।
और हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इसका जो कलर होगा ना वो हम लोग सिंपल सा कोई दूसरा कलर इसमें ऐड कर दे तो थोड़ा ठीक रहेगा, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है बट मुझे इतना नहीं चाहिए था, 0.1 के समथिंग इसको करते हैं। सो हाँ, अब ये सही है, अवर सर्विसेज परफेक्ट। लेकिन ये जो कार्ड है ये मल्टी टाइम्स पे डुप्लीकेट कॉपी हो रही है, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, ये काम की चीज़ है, यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। देखो सर्विस पे मैं चलता हूँ, ठीक है। ये जितने भी मैंने कार्ड्स अभी बनाए हैं इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ यहाँ से, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से सेव करते हैं। अभी मेरे पास ओनली एक कार्ड है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरे पास अभी ओनली एक कार्ड बचा है। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे ओनली एक कार्ड है। तो मैं क्या करूँगा गाइज, मैं ऐसे करूँगा कि मैं एक अलग फाइल बना लूँगा मेरे कंपोनेंट्स के अंदर जाके। मैं लिख दूंगा एक सिंपल सी, मैं क्यों ना एक API बना लूँ और जो भी मुझे कंटेंट चाहिए वहाँ से मैं सिंपल लोड करता जाऊँ और मैं सिंपली प्रॉप्स का भी यूज़ कर लूँ इसके अंदर। तो कैसा रहेगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको क्लियर करवा देंगी ये चीज़ें। देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक नई फाइल बनाऊँगा card.jsx नाम से या फिर JS नाम से, इस तरीके से। तो card.js नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई। अब इस card.js नाम से जो फाइल मैंने बनाई ना, इसके अंदर मैं कंप्लीट Ctrl+A करके Ctrl+C करूँगा। ये जो कार्ड है इसके अंदर मैं सिंपली पेस्ट कर दूँगा। जहाँ पे सिंपली सर्विस है इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली कार्ड। ठीक है, और ये जो है इसको भी मैं हटा के यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली कार्ड, इस तरीके से। ऑलराइट, इतना मैंने किया। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रॉप्स भी सेट कर सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, मैं सबसे पहले तो ऑलराइट। सो गाइज मैंने इतना कॉपी करके इसको एक बार यहाँ पे सेट कर दिया है। अब देखो हम लोग एक काम करते हैं, एक नई फाइल और क्रिएट करते हैं। ठीक है, बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो सर्विस वाला पेज है वो 3 फाइल से मिलके बनेगा और मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी फाइल होगी। देखो, एक API data.js नाम से मैं फाइल बनाऊंगा। ये जो API data.js नाम से फाइल होगी इसको आप लोग कुछ API वगैरह समझ सकते हो। ठीक है, मतलब API समझ लो आप इसको। तो ये जो फाइल है इसमें मैं सिंपल सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले कुछ इमेजेस को मैं इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर। मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो सबसे पहले तो इमेजेस को। ये जो वेब डेव की इमेज है इसको आप लोग इंपोर्ट करो। मैं लिखूँगा वेब डेव इस तरीके से, और इस तरीके से मैं लिखूँगा फ्रॉम, कहाँ से, बेसिकली आपका जो भी इमेजेस है, ठीक है, इमेजेस है उसके अंदर जाके जो वेब dev.png नाम से जो इमेज है उसको ले लो, इस तरीके से। ठीक है ना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आप लोग वेब डेव फ्रॉम इमेजेस वेब dev.png आप लोग इस तरीके से ले लो और इस तरीके से मैं सारी इमेज को यहाँ पे रिक्वायर कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं सारी इमेज को यहाँ पे रिक्वायर कर लूँगा। जैसे ब्रांडिंग होगा, जल्दी से मैं इनको कर लेता हूँ यार। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो सारी इमेज को मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली इनको रिक्वायर कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सिंपली कॉन्स्ट। ठीक है, और इसके आगे मैं लिखूँगा सबसे पहले बेसिकली एक एरिया बनाना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पे आके API कार्ड, सिंपली API एंड डेटा इक्वल्स टू, इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपली इस तरीके से एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा कि इमेज, लेकिन उससे पहले मुझे टाइटल भी तो ऐड करने हैं, मतलब जो 6 कार्ड्स होंगे उसके अलग अलग कार्ड्स यहाँ पे टाइटल भी होंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले टाइटल इस तरीके से, और इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू इस तरीके से डॉट लगा के मैं लिख दूंगा सिंपली। पहली होगी वो वेब डेवलपमेंट के लिए होगी, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं तो इसमें देखो सिंपल सबसे पहले होगी वो वेब डेवलपमेंट के लिए होगी, वेब डेव के लिए होगी इस तरीके से। ठीक है, ऑलराइट, मैं यहाँ पे चलूँगा वेब डेव के लिए होगी। उसके बाद में सिंपल होगा मेरा इमेज, तो मैं लिखूँगा इमेज सोर्स इस तरीके से। ठीक है, इसमें मैं डाल दूँगा इमेज का सोर्स। आप लोग कौन सा डालोगे, मैं लिखूँगा सिंपली वेब डेव। तो वेब डेव के लिए मैं सिंपली वेब डेव यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट कॉपी करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक कोमा देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। और सेकंड कौन सा है मेरा, सेकंड जो भी है इस तरीके से मैं जल्दी से इनको रिक्वायर कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, सो फाइनली ये चीज़ आपको पता चल गई हो किस तरीके से करना है। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्ली चीज़ें मैंने सेट कर दी है और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली चीज़ सेट कर दी है। मैं अगर इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे सिंपली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को क्या है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिंपली आपका API एंड डेटा है। इसको आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया, अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यूज़ किस तरीके से करोगे आप लोग, आपको यूज़ करना है इसको तो आप लोग ऐसे करोगे। सबसे पहले आप लोग जाओगे इस सर्विस के अंदर, इस सर्विस के अंदर आप लोग जाके जो कार्ड आपको दिखाई दे रहा है इसको कंप्लीटली आप लोग डिलीट कर दो इस तरीके से इस सर्विस बॉक्स में से। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखो सिंपली इम्पोर्ट
ठीक है। इंपोर्ट के बाद में आपको लिखना पड़ेगा सिंपल, सबसे पहले सर्विस, मैं लिखूँगा यहाँ पे सर्विस। ऑल राइट, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले API डेटा, नोट सर्विस API डेटा फ्रॉम API डेटा से, ठीक है। अब मैं इसको अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा मैप मेथड का यूज़ करके, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ ले लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा API डेटा सिंपल API डेटा डॉट, ठीक है, मैप मेथड का मैं सिंपली यूज़ कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। लेकिन वो इस तरीके से नहीं कर सकते आप लोग, इस तरीके से करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सिंपली API डेटा डॉट मैप इस तरीके से। और मैप के अंदर आपको सबसे पहले तो आपकी वैल्यू, ठीक है, देन आपका सिंपली इंडेक्स होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट करनी पड़ेगी इस तरीके से। और इसमें आप आके क्या सेट करोगे, अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे दिखाऊँ वैल्यू, ठीक है, एंड एक बार आपको मैं वैल्यू दिखाता हूँ वो वैल्यू आपको क्या मिली है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपली वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, वैल्यू ये पता बोल रहा है कि वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है वो देखो। सो सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को रैप कर देंगे प्रॉपरली इस तरीके से, ठीक है। और इसको रैप करने के बाद में हम लोग करेंगे क्या, अब जैसे हम लोग सेव करेंगे तो कोड चलना चाहिए, ये देख सकते हो कोड यहाँ पे चल चुका है। वेब डेव इज डिफाइंड बट इज़ नो नेवर यूज, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं अभी क्योंकि इसका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे सेव करेंगे तो सही है, ठीक है। देखते हैं एरे प्रोटोटाइप मैप एक्सपेक्टेड, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम तो मुझे तो इतनी खास नहीं लग रही, बट अगर हम लोग सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, ठीक। सो गाइस इसको मुझे इससे पहले, ये इंस्पेक्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा इस तरीके से। और मैं यहाँ पे इस कार्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो कार्ड को मैं इस तरीके से लिख दूंगा सेल्फ क्लोजिंग टैग से, फालतू का यार है इसको मैं हटा दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से मैं इस चीज़ को ले लूँगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे इसमें क्या डालना है, सबसे पहले अगर वो टाइटल मुझे लेना है तो टाइटल, ठीक है, टाइटल ले लेंगे। टाइटल मतलब कौन सा टाइटल यार, टाइटल मतलब आपका ये जो API डेटा है इसके अंदर सिंपली आपका जो टाइटल है ना, टाइटल भी तो आपको चाहिए, तो टाइटल, ठीक है। और उसके बाद में हमको चाहिए हमारा इमेज सोर्स, तो टाइटल इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा सिंपल इस तरीके से, इसमें जो भी आपका वैल्यू है उसमें आप लोग सिंपली टाइटल ले लो इस तरीके से, ठीक है। ओके, देन आप लोग सबसे पहले इमेज सोर्स ले लोगे, तो इमेज सोर्स इक्वल्स टू आप लोग उसमें डाल सकते हो, ये प्रॉप सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये जो प्रॉप से सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली इस तरीके से ले सकता हूँ वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू डॉट सिंपली इमेज सोर्स, ये देखो इमेज सोर्स मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे कंप्लीटली ले लूँगा, सेव करूँगा, ठीक है। इतना मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ बोल रहा कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड, कार्ड है वो डिफाइंड नहीं है, तो कार्ड भी तो लेके आओ आप लोग एटलीस्ट इसमें। तो मैं लिखूँगा सिंपली इंपोर्ट करो भाई जो मेरा कार्ड है उसको, कहाँ से, कार्ड से। अब जैसे मैं सेव करूँगा इसमें कोई ये देख सकते हो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही, सब कुछ यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे सेट है। सो मैं यहाँ पे चलूँ इसके अंदर, होम पेज दिख चुका है मुझे, लेकिन मुझे सर्विस पेज अभी नहीं दिखाई दे रहा है जो भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है गाइज, हम लोग इसको सेट करते हैं। देखो यार, देखो हमने ये चीज़ सेट की बट एग्जैक्टली हमने इसका यूज़ अभी तक नहीं किया है। तो हम लोग सबसे पहले कार्ड पे जाएंगे, और कार्ड पे जाने के बाद में हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग इसमें प्रॉप सेट करेंगे। हम लोग लिखेंगे प्रॉप्स, अगर हमको यूज़ करना है तो हम लोग प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपल, इसको हटा के क्या लिख देंगे हम लोग, इसको हटा के हम लोग लिख देंगे सिंपल इमेज सोर्स, ठीक है, प्रॉप्स डॉट इमेज सोर्स, यार प्रॉप्स डॉट इमेज सोर्स इस तरीके से। तो इमेज सोर्स हम लोग ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं हुई है, और आई डोंट नो। ऑलराइट, सो फाइनली यहाँ पे रेंडर तो चीज़ें हो रखी होंगी, बट मैंने ऑलराइट, सो ये देखो यार, ये मतलब एक के नीचे एक आ रहे हैं, और ये सर्विस कार्ड पे चलते हैं। और अगर हम लोग सर्विस पे चले तो भी ये है सर्विस बॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे भी देखो मैंने सर्विस बॉक्स को एक तो ये हटाओ, एक तो ये इतना हटाओ, ठीक है, इतना हटाओ, और ये जो एक्स्ट्रा डिव आ रहा है इसको हटाओ, ठीक है। मतलब इसकी क्यों नीड है अभी, सेव करते हैं इसको, कंपाइल यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। सो 3, 2, 1 एक्सीलेंट गाइज, आप लोग देख सकते हो यार सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट होकर आपके सामने आ रही है। ये देखो जो इमेज, जैसी आपको यहाँ पे इमेज दिख रही थी, ये देखो सेम यहाँ पे भी वो चीज़ है, ये देख सकते हो कैसी लग रही है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख रही है या नहीं दिख रही है। अब गाइज मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा नेविगेशन है, ये देखो खिसक रहा है, लेकिन इसके ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये देखो इसके बिल्कुल नहीं है, इसमें सिंपली इसके साथ जा रहा है। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले CSS पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं CSS पे जाके नेविगेशन पे जाऊँगा, ठीक है, नेव पे, और यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा क्या, मैं लिख दूँगा सिंपली
मैं लिख दूंगा यहाँ पे पोजीशन सिंपल स्टिकी, और टॉप से मैं 0 कर दूंगा। जेड इंडेक्स इसका सिंपली मैं 99 इस तरीके से सेट कर दूंगा। और जैसे मैं सेव करता हूँ, अब आप लोग देखिएगा, ये देखो अब ये नहीं खिसक रहा है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं एक काम और कर दूंगा यार, बैकग्राउंड का जो कलर है वो सिंपल इसका मैं वाइट सेट कर दूंगा ताकि हमको एग्जैक्टली पता चले। सो ये देख सकते हो, देख रहे हो कैसे लग रहा है, प्रॉपर ये चीज़ है कि नहीं, आप लोग मुझे बता सकते हो। अब मुझे इसमें जैसे यहाँ पे जस्ट नीचे आता हूँ तो देखो फुटर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से मुझे एक फुटर भी चाहिए होगा सर। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, जो मैंने फुटर तो ऑलरेडी बना रखा है ना, मैंने फुटर तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसको मैं सिंपल इंपोर्ट कर लूँगा मेरे सर्विस डॉट जेएस वाले पेज पे। मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं लिख लूँगा इंपोर्ट करो सिंपली फुटर को, इंपोर्ट किया जाए फुटर को, कहाँ से, फुटर से। और फिर आप लोग क्या कर सकते हो, फिर आप लोग यहाँ पे इसको रेंडर करवा सकते हो। मैं लिख दूंगा फुटर, आप लोग रेंडर हो जाओ, ठीक है। और इस ये जो एक्स्ट्रा एक आ रहा है इसको हम लोग हटाते हैं, सेव करते हैं। जैसे हम लोग सिंपल सेव करेंगे और जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सो इसमें आप लोग देखिएगा जस्ट नीचे वो चीज़, ऑल राइट। सो ये देख सकते हो टेम्पलेट मेड बाय एक्सीलेंट कोड भी दीजिए, ये देख सकते हो आपके सामने, ये चीज़ आपके सामने प्रॉपरली आ चुकी है। तो गाइस सिंपल सर्विस वाला पेज भी कंप्लीट हो चुका है, होम सर्विस। जैसे मैं सिंपली होम पे चल के गेट मोर पे क्लिक करता हूँ, देखो सर्विस वाला पेज ओपन हो रहा है। और इस केस में भी यही तो था, इस केस में भी यही तो था यार। जैसे मैं होम पे चल के इस पे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हो कैसा लग रहा है, बढ़िया। अब जैसे मैं सिंपली अबाउट पे जाऊँ तो अबाउट का पेज आना चाहिए। अबाउट का पेज कैसा है, अबाउट का सिंपली पेज कुछ इस तरीके से, एक इमेज है और एक सिंपली ये है इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अबाउट अस का पेज मुझे क्रिएट करना है, तो वो भी हम लोग डेफिनेटली इस वीडियो में करेंगे। तो करते क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग को इस तरीके से बनाना है ना इसको, तो सेम है जैसे हमारा होम है वैसा ही तो ये है, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है इमेज का, टेक्स्ट का, इसको हम लोग सेटअप कर लेंगे। तो एक काम करेंगे, जो हमारा होम का पेज था, तो होम ये सर्विस का भी काम कंप्लीट हो चुका है। कार्ड भी हटाओ, ऐप इसको भी हटाओ, ठीक है। और क्या हटाओ, और अभी के लिए ये चीज़ें रहने दो। देखो अब जैसे मैं सिंपल चलता हूँ मेरे अबाउट पे, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं चलूँगा होम पे। इसमें जो कंप्लीट कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अबाउट पे आके इसको सिंपली इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली होम है, इसको मैं लिख दूँगा अबाउट, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी तो मुझे अबाउट करना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा के सिंपल अबाउट कर देता हूँ उस तरीके से। बढ़िया है, इतना मैंने काम कर लिया। सेव मैं करता हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मुझे एक इमेज को रिक्वायर करना पड़ेगा, जो इमेज है सिंपली आपकी about.png, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली about.png। तो about.png की एक इमेज ले लो और यहाँ पे भी अबाउट ही लिख दो ताकि सेंस बना रहे, अबाउट इमेज, ठीक है। और इस अबाउट इमेज को मुझे यूज़ करना, तो मैं सिंपल यहाँ पे अबाउट इमेज को यूज़ कर लूँगा इस तरीके से। सेव हम लोग कर लेंगे, ओके। जैसे मैं कंपाइल करता हूँ तो एटलीस्ट जो इमेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही थी, जो मेरी सेकंड वेबसाइट के अंदर, वो मुझे सिंपली अबाउट के पेज पे भी दिखाई दे रही है, देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, और फुटर तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसे मुझे नेव लिंक नहीं चाहिए, चलो नेव लिंक का हम लोग यूज़ करेंगे। नेव लिंक इसमें भी है, क्योंकि अगर मैं कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन होता है, तो इसलिए हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए होगा अबाउट। देखो यहाँ पे सिंपली अबाउट अस है, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ और S2 को मैं हटा के सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है, स्पेन टैग को मैं हटा दूंगा सिंपल सबसे पहले तो, और ये जो कंप्लीट कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट कॉपी करके हम लोग यहाँ पे सिंपल पेस्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लेट्स कॉन्टेक्ट मी है, इसको हम लोग स्टेट कर देंगे, इसको हम लोग चला देंगे, देख लेना आप लोग। सिंपल अगर मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कॉपी करके इस स्पेन के अंदर मैं सिंपल इसको रख दूंगा इस तरीके से। नेव लिंक के अंदर मैं सिंपल ऐड कर दूंगा क्या, कॉन्टेक्ट मी। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल सेट कर दूंगा कॉन्टैक्ट इस तरीके से, ठीक है। सेव करते हैं, जैसे हम लोग सेव करते देखते हैं क्या होता है। ये आप लोग देख सकते हो आपके सामने सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक पेज बन चुका है डेफिनेटली यार, ठीक है। इसको हम लोग सेट कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन कुल मिला के बात ये कि इतना पेज हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले अगर मैं होम पे चलता हूँ तो होम का पेज तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट इसमें देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ चुकी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली एक हेडर तो है मेरे पास, ठीक है, बट होम लेफ्ट एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, होम लेफ्ट एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि
इसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, या देख सकते हो थोड़ा कम्प्लीटली इसने स्पेस ले लिया है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा, क्या रखूँगा मैं यहाँ पे मैं सिंपल एक काम करता हूँ, इन चीज़ों को हटाते हैं। जैसे हेडर है तो हेडर है, मैं सिंपली यहाँ पे सेक्शन सेट कर देता हूँ। एक सिंपल सा सेक्शन है जिसका मैं सिंपली क्लास नेम सेट करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे क्लास नेम ABT, ठीक है, मतलब अबाउट, और मैं लिख दूँगा सिंपली ABT लेफ्ट एलिमेंट, इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे क्या क्या ऐड करना चाहूँगा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सिंपली ABT राइट एलिमेंट, ठीक है। अभी के लिए मेरे पास ये चीज़ें सेट होंगी, सेव करता हूँ मैं। चीज़ें थोड़ी सी डैमेज होने वाली है यहाँ पे, ये देख सकते हो, बट डोंट वरी, इसको सेट करेंगे हम लोग। index.css पे जाएंगे और जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे ना हम लोग, तो एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंपली .ABT, जिसके कंप्लीट विड्थ है 100%। जो हेडर होगा वैसे ही होगा 100%। एंड सिंपली हाइट आई विल राइट 85 व्यू पोर्ट हाइट, नॉट 95, आई विल राइट 85 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। और सिंपल अभी के लिए सेट है। अभी के लिए मैं इतना करूँगा, डिस्प्ले मैं यहाँ पे फ्लेक्स करूँगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड करूँगा। एंड सिंपल फ्लेक्स का जो भी डायरेक्शन मोड होगा आई विल राइट कॉलम वाइज, नोट कॉलम वाइज यार, इसको मैं करूँगा ही नहीं, सेव करूँगा मैं इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा, ये देख सकते हो। और अलाइन आइटम्स अगर मैं सेंटर करता हूँ, नोट अलाइन ट्रैक्स, ओनली अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स हम लोग सिंपली इसमें सेंटर सेट कर देंगे। मैं लिख दूंगा ऑल राइट, क्या प्रॉब्लम हो रही है, अलाइन आइटम्स, ये वाला अलाइन आइटम्स यार, मैं सिंपली यहाँ पे सेंटर सेट करूँगा, रिफ्रेश सेट करूँगा। तो ये देखो प्रॉपर्ली इस तरीके से सेट हो चुकी है, ठीक है। और प्रॉपर्ली इसमें ये कंप्लीट सेट नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, सिंपल इसमें पैडिंग सेट कर सकते हैं 30 पिक्सल का। ये देखो 30 पिक्सल के पैडिंग पे कुछ इस तरीके से चीज़ें सेट हो रही हैं। और अगर मैं 40 पिक्सल अगर इसको पैडिंग देता हूँ तो इस तरीके से चीज़ें सेट हो जाएंगी इसमें, ठीक है। ओके, नाउ मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा .ABT है सिंपली, ठीक है, इसमें एक क्लास है, 2 क्लास है इनफैक्ट, तो वो दोनों क्लास को हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहली क्लास है हमारी ABT लेफ्ट एलिमेंट्स है, तो इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँगा। ये तो राइट है बट हम लोग इसकी जगह लेफ्ट कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट एलिमेंट्स, ठीक है। और इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, जहाँ पे मैं सिंपली हेडर पे चलूँगा गाइज। तो हेडर पे हम लोग चलते हैं, और हेडर पे ये जो कंप्लीट इतना पार्ट है इसको हम लोग ले लेते हैं। जो यहाँ पे पार्ट्स वगैरह हैं तो इनको हम लोग ले लेंगे, इतना इसको हम लोग कम्प्लीटली कॉपी करेंगे, जस्ट नीचे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके सिंपली हम लोग पेस्ट करेंगे इसको। और फालतू का पार्ट्स इसको हम लोग एक बार के लिए कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि इसको हमको यूज़ करना पड़ेगा ना, तो फिर हम लोग इसी को यूज़ कर लेंगे एक बार। हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वाइज है, ये मुझे नहीं चाहिए होगा, चलो इसको कर लेते हैं। इसको हम लोग कम्प्लीटली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, सेव करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपली बटन नीचे आ जाएगा इस तरीके से प्रॉपरली, ठीक है। ओके, नाउ अगर मुझे ये करना है तो मैं सिंपल इसको हटा दूंगा। ओके, मैं लिख दूंगा सिंपली .ABT लेफ्ट एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद में सिंपल क्या, इसके बाद में सिंपल आप लोग अगर S2 को डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप लोग S2 को डिज़ाइन करो। मैं अभी एक हार्ड कोड कर रहा हूँ, लेकिन इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते थे। कॉपी हम लोग करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसको भी हम लोग हटा देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नाउ सेव करते हैं, तो इससे क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा अबाउट अस बड़ा दिखाई देगा। नाउ ये पैराग्राफ्स मुझे ऐड करने हैं, तो यार मैं सबसे पहले करूँगा क्या, इसको कॉपी करेंगे और हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ ABT मुझे यहाँ पे हेडर, मुझे यहाँ पे ABT डॉट सिंपली ABT, ठीक है, एंड अंडरस्कोर लेफ्ट एलिमेंट्स एंड पैराग्राफ्स, ये इस तरीके से मुझे सेट करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे यहाँ पे ABT लेफ्ट एलिमेंट करना है, और वो भी एक आपकी .ABT है, सेव करना पड़ेगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। बट रेड मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे सिंपली इस तरीके से इसमें एक कलर चाहिए। तो ये देखो मैंने सिंपली इस तरीके से इसमें एक कलर सेट कर दिया, थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से इसको प्रोवाइड कर देते हैं। सो फाइनली इतना मेरा काम बन चुका है। नाउ लेट्स कॉन्टेक्ट मी, ये भी बहुत सिंपल है यार, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल हम लोग को लगने वाला सिंपली ये, तो हम लोग लिखेंगे कि आपका जो भी .ABT है इसमें सिंपल आप लोग ABT लेफ्ट एलिमेंट सेट कर दी, ये आपका स्पेन टैग बन चुका है। और नाउ ABT मुझे सेट करना है, तो ABT 1 सेकेंड अबाउट .ABT, ठीक है।
और इसको भी हम लोग लिख देंगे डॉट ABT लेफ्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा सिंपली डॉट ABT। सेव करते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे मुझे इसको हटाना पड़ेगा और हमको इसको हटाना पड़ेगा सिंपल, मैं लिखूँगा डॉट ABT, ठीक है, डॉट ABT एंड लेफ्ट एलिमेंट। इस तरीके से सेव करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इस तरीके से मेरे पास एक बटन भी बन जाना चाहिए, देख सकते हो एक मेरे पास बटन भी बन चुका है। इस तरीके से मेरे पास ये कंप्लीट चीज़ें बन चुकी है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा सो 3 2 1 मैं कॉन्टैक्ट वाले बटन पे पेज पे आ चुका। ऑलराइट गाइस, सो सिंपली मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ चुका हूँ। ये देख सकते हो अबाउट होम, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रही हैं। और मैं कॉन्टैक्ट अस पे आता हूँ, मतलब इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं कॉन्टैक्ट अस पे आता हूँ, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट वाला पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसको मुझे बनाना पड़ेगा अभी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यार हम लोग उसको डिज़ाइन कर लेंगे, डोंट वरी। अभी हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले हमारा जो एक कॉन्टैक्ट वाला पेज है उस पर चलेंगे। अभी अबाउट का काम कंप्लीट हो चुका है, उसको हटाओ और आप लोग यहाँ पे आओ सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग आके क्या करोगे, इस तरीके से जाओ, रिएक्ट का सिंथेटिक शुगर फॉर्मेट यूज करो। आप लोग लिखो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, किसके अंदर आपको मैंने बताया था, सिंपली अबाउट के अंदर, जहाँ पे सिंपली एक हेडिंग मैंने आपको दिखाई थी अबाउट के अंदर। अबाउट के अंदर मान सकते हो या फिर आप लोग बोल सकते हो कि सर्विस वाले पेज के अंदर। तो सर्विस वाला पेज था ना हमारा, सर्विस के अंदर मैंने आपको एक तरीके से हेडिंग बताई थी। इसको आप लोग कंप्लीट कॉपी कर लो, ठीक है। और आप लोग सिंपल कॉन्टैक्ट पे जाओ, पेस्ट करो, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग लिख दो कि कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, सिंपल, ओके। इतना करना है, इतना करने पे होगा क्या, इस तरीके से कॉन्टैक्ट अस बन जाएगा। बिल्कुल सही है, इतना तो हमारा पार्ट बन ही चुका है। इससे इसको मुझे बनाना है तो कॉपी करते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम लोग लिखेंगे सिंपली पैराग्राफ, पेस्ट करते हैं। और ये जो पैराग्राफ है इसको हम लोग सिंपल लिख देंगे क्लास, ठीक है। और मैं लिखूँगा CNT हेड पी, इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हो, मैंने इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। और इस तरीके से हम उसको अभी डिज़ाइन करेंगे। देखो हम लोग लिखे ऑल राइट, हम लोग लिखेंगे सिंपल, हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट CSS स्टार्ट, ठीक है। मतलब यहाँ से कॉन्टैक्ट की CSS स्टार्ट होगी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट की CSS एंड होगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली एंड लिख दूंगा, ठीक है। डॉट सेंट हेड, टेक्स्ट अलाइन बिल्कुल सेंटर, ठीक है। मार्जिन हम लोग सिंपली इसमें डालेंगे तो हम लोग लिख देंगे मार्जिन टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल। और फंट का साइज़ हम लोग डाल देंगे 1.2 रैम, ठीक है। टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज, ठीक है। फंट वेट हम लोग इसमें डाल देंगे लाइट। और कलर हम लोग इसमें सिंपली डाल देंगे RG.4, ये वाला कलर। सेम करते हैं और सेव करते हैं। सेम देखते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हो चुका है जैसा ये था, ठीक है। प्रॉपर ये चीज़ हो चुकी है। मुझे यहाँ पे चाहिएगा इस तरीके से एक कॉन्टैक्ट का पेज। तो मैं कॉन्टैक्ट का पेज भी बड़े आराम से क्रिएट कर सकता हूँ यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, यहाँ पर चलूँगा, मैं लिखूँगा एक फॉर्म बनाओ, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर आओ और इस फॉर्म के अंदर आके आपको क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर आके आपको सिंपल सबसे पहले करना ये है, एक डॉट फॉर्म कंट्रोल बना लो इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले एक लेबल डिफाइन कर लो, लेबल डिफाइन कर लो, लेबल। इस तरीके से लेबल के अंदर चीज़ें होंगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपल सबसे पहले इनपुट, इस तरीके से, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए होगी। अब मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे इस तरीके से एक इनपुट इसमें दिखाई देगा, ये देख सकते हो इस तरीके से। तो लेबल के अंदर हमको वो चीज़ लिखनी है, मुझे इसको बाहर इस तरीके से रखना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे वो HTML लिखना पड़ेगा। तो जल्दी से ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं। देखो एंट्री और नेम, इनपुट के लिए मैंने इनपुट ले लिया। मैंने यहाँ पे सिंपल सा लेबल सेट कर लिया है, जहाँ पे मैंने सिंपली आपके ईमेल पूछी है, यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर मांगा है। फिर उसके बाद में मैंने मैसेज, मतलब टेक्स्ट एरिया जो आपका मैसेज है, फिर एक बटन मैंने सबमिट ले लिया। तो ये चीज़ें मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अभी इसमें आपको दिखाऊँ ना, मैं सेव करता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब जैसे मैं सेव करता हूँ तो आपको ये चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। अगर मैं इस पर स्टाइल और अप्लाई कर दूँ तो स्टाइल बहुत सिंपल तरीके से मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। मैं जल्दी से इसमें स्टाइल भी अप्लाई कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो मैंने यहाँ पे CSS भी अप्लाई कर ली। बहुत ही बेसिक CSS रखी है यार। मैं आपको बताऊँ तो फॉर्म का कुछ ये प्रॉपर्टी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना।
फॉर्म कंट्रोल की कुछ ये प्रॉपर्टी है, और कंट्रोल के अंदर जो इनपुट है वो इसकी ये प्रॉपर्टी है, लेबल्स की कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और टेक्स्ट एरिया की कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और फॉर्म के अंदर जो बटन है सबमिट वाला उसका ये प्रॉपर्टी है, और उस पर कोई होवर करता तो इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। सेव करूँगा मैं इसको और मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये देख सकते हो यार, ये देख सकते हो कैसी लगी आपको। जहाँ पे हमारा ये फॉर्म था वैसे ही हमने ये फॉर्म भी डिज़ाइन कर लिया। थोड़ा सा हमको इसको नीचे लेके आना है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक काम करेंगे, ये जो हमारा CNT हेड P है इसको हम लोग पोजीशन रिलेटिव सेट करके टॉप से हम लोग उसको 30 पिक्सल का सेट कर देंगे, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है हमारा एप्लीकेशन, ये देख सकते हो काफ़ी कूल दिखाई दे रहा है। और हमको एक फुटर भी चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे चलते हैं तो नीचे देखो एक फुटर है ना, ये इस तरीके से सभी के अंदर ये फुटर है, तो ये फुटर भी मुझे चाहिए होगा। तो मैं सिंपल कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, जस्ट टॉप पे जाऊँगा, ठीक है। इसको मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा इंपोर्ट सिंपली फुटर, ओके। मैं लिखूँगा सबसे पहले फुटर, ठीक है। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे फुटर को रिक्वायर कर लिया प्रॉपरली, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं जस्ट नीचे आऊँगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आके मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे फुटर सेट कर दूँगा सेल्फ क्लोजिंग टैग से। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से इसमें ये चीज़ सेट कर दूँगा, सेव करूँगा गाइज। मैं इसको कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे हम लोग चलेंगे और इस पर देखते हैं फुटर आया कि नहीं आया। ये देख सकते हो फुटर भी इसमें आ चुका है। अबाउट अस का पेज बिना लोड हुए मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, सर्विस प्रॉपर्ली सेट हो चुका है, ये देख सकते हो, ठीक है। होम, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सेट है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको रिस्पॉन्स किस तरीके से किया जाएगा। मतलब अगर कोई बंदा इसको फ़ोन के अंदर देखना चाहे तो वो उसको एक बेस्ट फील के साथ देख सके। आज हमारा डेस्कटॉप की जो वेबसाइट थी वो कंप्लीट हो चुकी है फाइनली गाइज। हम लोग बोल सकते हैं कि React.js के अंदर हम लोगों ने एक वेबसाइट बना ली है, और काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। इसका डायनेमिक कोड भी हम लोग जल्दी लिखने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है, काफ़ी नई नई और भी प्रोजेक्ट्स आएंगी React.js के अंदर। लेकिन अभी के लिए आपको एक प्रोजेक्ट कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप लोग की कोई ऐसी क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आई, वो भी आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और बेसिकली हम लोग कल वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसको किस तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। मतलब ये है कि अगर मैं इसको छोटा करूँ तो इस तरीके से देखो यहाँ पे मेनू दिखाया जाता है, इस पर मैं क्लिक करके सर्विस, इस तरीके से हर एक चीज़ प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है। ये वाला फंडा देखेंगे हम लोग कल। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।